तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है आज का दिन। तो ये आज हम जानने वाले हैं कि ये क्या है रोल कैंगन वाटर का इस पूरे बीमारियों में। ये तो हम जान चुके हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी, किडनी में पथरी, डायबिटीज, पीसीओडी, उसका मुख्य कारण जो है वो है आपका ऑयल, आपका फैट जो लीवर में जमा हो रहा है, या बार बार अनाज का सेवन करना। सुबह पूड़ी सब्जी, दोपहर में पूड़ी सब्जी दाल भात, रात को दाल भात, इस प्रकार का हमारा जो भोजन है, इससे हमारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। पृथ्वी तत्व जो बढ़ रहा है उससे जो है लोड आ रहा है और पूरे ऑर्गन्स पे लोड आ रहा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद कल का जो हमारा सेशन हुआ, थोड़ा सा हमने पानी पे चर्चा किया कि पानी कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है और कैसे वह। हम देख रहे हैं कि सभी लोग ऑलमोस्ट, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो या एकदम लेमैन हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, दोनों सेम कंडीशन में है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी, उनको भी सब हो रहा है, शुगर हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, थायराइड हो रहा है, उनके अपने अलग तनाव है। और जो लोग नहीं जानते शरीर के बारे में, मतलब अभी लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि जो है ऑटो वालों पे जो सर्वे हुआ, तो 20 में से 16 लोग डायबिटिक निकले। और डॉक्टर्स पे सर्वे हुआ तो वो 20 में से 18 निकले। मतलब जो है पढ़े लिखे लोग और एक आम, एक ऑटो चलाने वाला, दोनों सेम कंडीशन में है। तो सभी लोग जो हैं बीमार हैं। और ये जो बीमारी है, इसमें कहीं ना कहीं वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई जड़ी बूटी, कोई बाबा, कोई झाड़, कोई फूक, कोई ऐसा कुछ चमत्कारिक नुस्खा मिल जाए जिससे उनके ये सारी जो है बीमारियां चली जाएं और वो ठीक हो जाएं। तो हमारे चैनल पे हम ये सारे वीडियोस, इनकी रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। और जो चैनल है स्वास्थ्य शिव और धन, ये जो चैनल है इसको जो है आज भी हम हमारे स्टेटस पे इसको डालेंगे। तो इसका जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उनको बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ, मतलब 50 से ज़्यादा मेरे पास आ रही है। और सभी रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई ना कोई, हम देख रहे हैं कि जो है एसजीपीटी है, लिवर गड़बड़ है। और इसी प्रकार से सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही हैं। तो इस प्रकार का जो वीडियो होते हैं आपके, इस प्रकार का जो जूम मीटिंग्स होती हैं, उसके माध्यम से जो होता है वो अवेयरनेस जो है ये सुबह सुबह फैल रही है। और बहुत जल्दी ही इस प्रकार की मीटिंग्स का सकारात्मक परिणाम आने लगेगा। हजारों टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने आएंगे। क्वेश्चंस भी अब मैं देख रहा हूँ कम होते जा रहे हैं जूम मीटिंग्स में। कल हमने क्यूआर कोड शेयर किया था, और क्यूआर कोड जो शेयर किया, और हमने कहा 200 रुपये के आसपास कंट्रीब्यूशन सभी लोग दें। कुछ बोले बहुत कम है, ज़्यादा लीजिए, ये वो। और करीब करीब 160 लोगों का कंट्रीब्यूशन आया। मतलब 160 लोग, आज 20,000 लोगों का वाव का टीम है। और 20,000 लोगों में 160, मतलब आप मान के चलें, आप 8% के आसपास, 8% से भी कम, मतलब अगर 100 लोग हैं कैंगन वाटर में, तो 92% लोग जो हैं वो, या तो उनको पता ही नहीं है कि इस टाइप का कोई मीटिंग हो रहा है, या तो जो है वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब 8% लोग। तो ये एक लिटमस टेस्ट जो होना था वो हमने किया। क्योंकि अगर इसको कंट्रीब्यूशन लेना होता ना, तो हम अरुण मिश्रा जी से भी बोल सकते थे, डैश 3 हैं, सब कैंपेन क्वालिफाई कर रहे हैं, 70 लाख रुपीज पर ईयर के आदमी है, तो हम बोलते भैया लाओ यार 2 लाख रुपए दे दो। हम भाई के प्रधान जी को बोलते जो 1 करोड़ 60 लाख प्लस के आदमी है कि दर 3-4 लाख रुपए दे दो, इनके पास रेडी है। लेकिन एक आम आदमी से कंट्रीब्यूशन क्यों लिया गया? क्योंकि जो एक मुख्य घटक है टीम बिल्डिंग, तो जो भी आदमी 100-200 रुपए देता है, वो सीरियसली जो है अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने परिवार के प्रति सीरियस होता है। सो अभी हम वापस से शेयर करेंगे क्यूआर कोड। तो ये लिटमस टेस्ट हमने किया, कंट्रीब्यूशन का हमें जरूरत नहीं था, लेकिन पता पड़ा इससे कि भाई जो है 8% लोग ही काम कर रहे हैं। मतलब 100 लोगों का अगर किसी का टीम है, तो उसमें 8 लोग मुश्किल से काम कर रहे हैं। और अगर हमारा जो सपना है 800 प्लस जाने का, ये कैसे पूरा होगा जब तक ये रेशियो 40% नहीं हो जाता। मतलब अगर 20,000 का टीम है, अगर 2,000 लोग अगर इसमें आहुति नहीं देते, तो जो है ये 800 का जो सपना है ये पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो है टीम बिल्डिंग के लिए जो है नीचे से
जो है 1A 2A 3A 4A 5A सभी जो जो एक एक आदमी का पैसा आना चाहिए, तब जाके जो है ये होगा कि हाँ अब दिखेगा कि हम 700 800 मशीन पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक टेस्ट था जो हमने परफॉर्म किया, और इसलिए हमने शिक्षे से भी हम बोल सकते थे कि लाओ भैया 5 5 हज़ार रुपये सहयोग दो, लेकिन हमने कहा नहीं, सिर्फ 200 200 रुपये लेने की जवाबदारी हमने जो है डाली। 200 200 रुपये की जवाबदारी क्यों डाली कि 200 200 रुपये की जो जवाबदारी डाली, वो इसीलिए डाली कि ये जो है टीम बढ़े आपका। मेरे पास 50 से ज्यादा मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, और 20 20 30 30 पेज की रिपोर्ट्स होती हैं। पीसीओडी तो कैंसर, तो बांझपन, तो डायबिटीज, तो गैंग्रीन, फोटोग्राफ्स, ये वो जटिल बीमारियां। एक डॉक्टर एक रिपोर्ट देखने के 1000 से 1500 रुपये लेता है, लेकिन हम उसको भी नहीं लेते पैसे, क्योंकि हमें ये पता पड़ता है कि एटलीस्ट हमारा आदमी जो है वो फील्ड में तो जा रहा है, तभी तो जाके रिपोर्ट शेयर कर रहा है। तो रिपोर्ट्स जो है वो जब व्हाट्सएप पे आती हैं, तो पता पड़ता है कि यार ये इंसान कहीं ना कहीं जा रहा है बाजार में और ये काम कर रहा है, और इसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस चुनौतियां फेस हो रही है। सो सुबह जूम मीटिंग, उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना, फिर कुछ मटेरियल कंस्ट्रक्शन, और फिर बाजार में जाना, फिर लोगों के कल भी हम एक जज हैं इंदौर के जिन्होंने मशीन लिया, तो हम उनसे मिलने गए, क्योंकि जिसने लगाया उनका आग्रह था कि हम उनसे मिलें। तो ये सारे काम हम करते हैं, और इससे हम फील्ड में ये देखते हैं कि कहीं हमको जंग तो नहीं लग रहा है ना, कंटिन्यूस फील्ड में रहते हैं। सो ये ही उद्देश्य था कि एक आइडिया लगाने का कि कितने लोग काम कर रहे हैं। तो बड़ा पुअर रेशियो आया, मतलब 160 लोगों का जो कलेक्शन आया। इससे पता पड़ता है कि बहुत सारे लोगों को अभी जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आयोनाइज वाटर, भारत में मात्र 3 लाख मशीन, जिसमें से भी मुझे लगता है 50 हज़ार तो टोकरा ही होंगी। तो अभी कुछ काम ही नहीं हुआ है। और वो काम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो है लोग जो है अभी जागरूक ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। तो ये जो है ये बड़ी शॉकिंग फिगर है। 160 लोगों की कलेक्शन आना चाहिए था, करीब करीब 2000 लोगों का। अगर 110 शिक्षक हैं वाव में, तो अगर एक शिक्षक से 50 लोगों का भी सहयोग देगा, तो भी 5000 होता है। तो हम तो 5000 का भी 10% ही पकड़ रहे हैं, 500 जो बहुत छोटा फिगर है। लेकिन 500 लोगों का भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया। इससे पता पड़ता है कि हम मशीन तो बेच रहे हैं, लेकिन टीम नहीं बना पा रहे हैं। और ये काम समूह का है ना, टीम, जितना बड़ा टीम होगा, जितने लोग एक्टिव रहेंगे, 20,000 लोगों की टीम में अगर 8% लोग एक्टिव हैं, 160 लोग अगर कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो इससे पता पड़ता है कि टीम बिल्डिंग कहीं ना कहीं दया कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बार फिर यहाँ पर क्यूआर कोड शेयर करते हैं, उसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें जो बहुत जरूरी है जानना, उसको जानते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है टीम बिल्डिंग पे बात करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नीचे नीचे वाले लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। सो ये क्यूआर कोड एक बार फिर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये शिक्षक की जवाबदारी है कि आप जो है 50-50 का जो टारगेट है हमारा, ताकि जो है हमारा तो टारगेट ये था कि कम से कम 2000 लोगों तक ये जूम, ये रिकॉर्डिंग्स, ये व्हाट्सअप का हमारा शिव स्वास्थ्य और ध्यान, ये चैनल पहुंचे, वो लोग रिकॉर्डिंग सुने, वो लोग फील्ड में जाएं, वो लोग लोगों से बात करें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने, उनको मशीन जो है इसके पानी के बारे में जानकारी दें, झरने के पानी के बारे में जानकारी दें कि पानी नहीं पीने से उनके जीवन में क्या हुआ है, क्या आहार होना चाहिए, ये सारी जानकारी दें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये इस पूरे जो हमने जो कल एक्सरसाइज की, इसका उद्देश्य था। तो ये जो है एनीवे कोई बात नहीं है। तो ये कंटिन्यूसली इसको जो है ये बढ़ाते रहिए, है ना। 200 रुपये कोई वैल्यू नहीं है। अभी कलेक्शन करना चाहेंगे तो 4 लोग मिलकर ही 2 लाख 3 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन वो नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे टीम नहीं बनेगी। हमेशा 1 लोग 2 लोग 3 लोग पैसा देंगे, उससे टीम नहीं बनने वाली। हर आदमी जब काम करेगा, अपना योगदान देगा, अपनी आहुति देगा, तब जाके टीम बनेगी। एक परिवार जो है हमारा, उसमें इतने सारे लोग होते हैं, सब अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तब जाके पूरा फैमिली ठीक से चलता है। तो ये एक फैमिली है वाव। और इसमें हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 2000 लोग फील्ड में जाएं, बाजार में जाएं, निकलें, बात करें, अपनी बात रखें,
पब्लिक की बात सुने, तब जाके हमारा फिगर 800 मशीन पर मंथ पे आएगा। फिर ये बढ़ते ही चला जाएगा। अगर ये अवधारणा को आप समझ गए ना टीम बिल्डिंग का, तो ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन किसी भी एक आदमी पे लोड डालना जो है, इसका मतलब टीम को घटाना है। तो हम टीम को बढ़ाने में हमारा भरोसा है, ना कि टीम को घटाने में। तो टीम को बढ़ाने के लिए ही कल ये टेस्ट किया गया था। ये टेस्ट अभी 7 दिन 8 दिन चलेगा, ये चलता रहेगा। इससे पता पड़ेगा कि एक्चुअली कितने लोग सक्रिय हैं, वो सीरियस हैं क्या इस पानी के लिए, इस करियर के लिए। तो ठीक है, इस जो है, ओके। सो नाउ एक रिपोर्ट, अभी तक ये डाउनलोड नहीं हुआ है, चलो ठीक है। एक आपको टेस्टिमोनियल दिखाना था, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हुआ है। सो एनीवे, खान साहब स्क्रीन शेयर हो रहा है ना प्रॉपर? हो रहा है। यस दादा, हो रहा दादा। सो इसमें कंट्रीब्यूट करिए, टीम को बढ़ाइए। जो सारे सत्र जो होंगे टीम बिल्डिंग पे होंगे, हम तीनों पे बात कर रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वाला टॉपिक अभी और लिया जाएगा, जो है मेंटल हेल्थ पे ही बात होगी। अगला टॉपिक हमारा बांझपन पे आने वाला है, इनफर्टिलिटी, जो 4-5 दिन चलेगा। सो 18 से हम बाहर हैं यहाँ बिलासपुर, फिर 21, 22, 23 वापस धमतरी, परसगांव इस तरफ है। तो ये 2-5 दिन जो है, मतलब 18 से लेके 23 तक जो है सत्र जो है, कहीं ना कहीं दूसरे विषयों पर होंगे। लेकिन वापस से जो है 25 से सभी लोग कनेक्ट होंगे एक साथ। काफी शॉर्ट स्टोरीज भी हम लेंगे, कैसे लोग आगे बढ़े। यहाँ पे कई लोगों की कहानियां आएंगी कि वो क्या करते थे और कैसे जो है वो लोग आगे बढ़े, और उन्होंने शिक्षक का रैंक हासिल किया। उनकी क्या योग्यता थी, क्या वास्तव में बहुत बड़ा डिग्री, एमएससी, बीएससी ये सब इसकी जरूरत है, या सिर्फ टीम कैसे बनाते हैं इसकी जरूरत है। तो सिंपल सिंपल बातें हमने रखी हैं। सो डायबिटीज जिसका आज हम पूरा निवारण, और क्या है, कैसे हो सकता है, कैंगन का क्या रोल है, इंसुलिन का क्या रोल है, और फिर उसके बाद एक वेट लॉस पे भी टॉपिक लिया जाएगा। तो बांझपन, वेट लॉस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थायराइड ये सारी चीजें सलंग सलंग चलेंगी। प्लस जो है, जो सुबह जो मिश्रा जी का जो पूरा बातचीत होती है, कैसे उन्होंने प्रैक्टिकली काम किया, इन सारी चीजों पे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करें। हाँ, हमने अब हम बाद में बताएंगे क्यूआर कोड। सो वेलकम। अब वापस हमारी बातचीत डायबिटीज के ऊपर, व्हाट इज द रोल। मधुमेह कथा, प्लान प्रेजेंटेशन भी होगा एक बार जो है। जो भी लीडर्स प्लान प्रेजेंटेशन चाहते हैं, उन्हें प्लान की क्लैरिटी नहीं है, वो भी जो है हमें जो है व्हाट्सअप करें। तो हम उन लोगों के लिए स्पेशल सत्र की, ये प्लान आपको क्या दे सकता है, इस पर डिटेलीकरण इसका कर देंगे। और ये प्लान लोगों को किसे प्रेजेंट करना है, उस पर एक डिटेल सेशन जो है, 400-500 लोग जो भी हों, जो इंटरेस्टेड हो इस बिजनेस में, उसके लिए हम उनके लिए वो करेंगे उस सेशन में। सो जो भी हैं उसके लिए आप मेरा जो नंबर है उस पर भेजें, ताकि हमें पता पड़े कितने लोग प्लान जानने में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों को प्लान की बारीकियां नहीं पता है। तो वो प्लान को अलग से पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। वो सभी जानना चाहते हैं, तो फिर सभी को किया जाएगा। सो मधुमेह कथा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फटाफट फटाफट लेते हैं। 7:43 हो गया है। शुगर की कहानी मेरी जुबानी। तो शुगर क्या, शुगर खाने से बढ़ती है क्या? तो कल हमने देखा नहीं बढ़ती है। कैसे हम खुद को डायबिटिक माने, हम डायबिटिक है भी क्या कि नहीं है, तो इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग, अगर आपको लगता है कि ब्लड में आपका शुगर बढ़ रहा है ना, तो हमेशा बाथरूम की जांच कराएं। आपका जो बाथरूम है, यूरिन है, यूरिन में सारी आपकी जो भी मेडिकेशन गोलियां हैं, वो 24 घंटे 48 घंटे के लिए बंद करें। और आपकी पेशाब को जो है चेक करवाएं। अगर पेशाब में शुगर निकलती है, प्लस 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 करके उसमें आता है, तो आप मान के चलिएगा कि आप डायबिटिक हैं। अगर ब्लड में शुगर आपकी बढ़ रही है लेकिन पेशाब में नील आ रही है, तो आप प्री डायबिटिक हैं, आप डायबिटिक नहीं है। लेकिन ये कब चेक करेंगे? गोलियां बंद करके इसको चेक करना पड़ेगा। तो जो भी टाइप टू डायबिटिक है, तो वो गोलियां बंद करके उसको चेक करें, है ना। गोलियां चालू करेंगे तो नील ही आएगी शुगर। तो जो है थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखें। सो अब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक है, डराने वाले हैं। आपके कान में सुनने की शक्ति खत्म होना, आपके लीवर का फेलियर, हार्मोनल डिसबैलेंस,
उसके बाद आपको नमनेस, आपको जो है आपका देखने की जो क्षमता है आपकी वो खराब होना, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, किडनी फेलियर होना, ब्लड की कमी होना, और जो है न्यूरोपैथी मतलब आपका नर्वस सिस्टम जो है खराब होना, ब्रेकडाउन होना, ये सारा चीजें शुगर के बढ़ने से होता है। क्योंकि शुगर आपकी मांसपेशियों में जाना चाहिए, ना कि ब्लड में घूमना चाहिए। ब्लड में 1 चम्मच शुगर सफिशियंट है, 5 चम्मच मांसपेशियों में, 4 चम्मच लिवर में, ये पूरा 10 चम्मच का कॉम्बिनेशन है। इतना शुगर आपकी बॉडी में होता है। तो लिवर जो है वो शुगर को स्टोर करता है। लिवर पे भी हमने बात किया है कि फैटी लिवर के कारण ही डायबिटीज होता है। और फैटी लिवर को कैसे पहचाने, तो कमर नाप के पहचान सकते हैं, गला नाप के पहचान सकते हैं, अनवांटेड मस्से बॉडी पे हो रहे हैं उससे पहचान सकते हैं, या फिर गले के आसपास काला घेरा बन रहा है उससे पहचाना जा सकता है, या चेहरे पे कुछ बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है उससे पहचाना जा सकता है कि आपका लीवर खराब हो रहा है। और अब सारी चीजें आपको होने वाली हैं, शुगर से लेके कैंसर तक, वो गठाने जितनी भी होती हैं उसका कारण जो है अत्यधिक इस जो है शुगर आपके शरीर में है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा रोटी, बहुत ज्यादा अन्न खाया जा रहा है, जिसके जो पूरा चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप तेल खाना बंद कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अन्न खाएंगे तो वो भी चर्बी में ही कन्वर्ट होगा। सो ये सारी चीजें हम देखते हैं। हार्ट अटैक का खतरा, हृदय रोग, नर्वस सिस्टम, साइटिका, सुनने की शक्ति खराब होना, पैर में चिमटी काटो कुछ तो भी दर्द नहीं होना, फिर रीनल फेलियर, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, सारी चीजें, कैटरेक्ट, सभी कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस का कारण होता है ब्लड में अत्यधिक शुगर का होना, है ना। हर जगह शुगर जाएगी तो शुगर और ब्लड में प्रोटीन भी होता है, ये जाएंगे, ये दोनों जो है आपके गोल गोल फैट के गोले बनाएंगे, कीचड़ हो जाएगा पूरी बॉडी में। जैसे जब बरसात गिरती है मट्टी पे तो कीचड़ हो जाता है, तो इस कीचड़ को ही हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में हम बात करते हैं, तो कीचड़ नहीं होना चाहिए अंदर। अंदर जो है प्लेन रोड की तरह होना चाहिए, ताकि ब्लड अपनी जो है फुल परफॉर्मेंस है, फुल स्पीड से जो है ट्रेवल कर सके। पर ये नहीं हो पाता है, और इसका कारण होता है कि प्रोटीन और ये शुगर मिक्स होके जो है एक प्रकार का ट्रैफिक जाम क्रिएट करते हैं। सो ये शुगर कब करें तो क्या करें? शुगर तो जरूरी है भाई। जब भी आप एडमिट होते हैं तो ग्लूकोज में ही तो बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं आपको। कैंसर, कीमो, ये सारी दवाइयां भी ग्लूकोज में ही दी जाती हैं। तो भाई करेले में तो कुछ नहीं दिया जाता, कड़वे रस में तो ग्लूकोज तो है इंपॉर्टेंट। मीठा रस और नमकीन रस है, दोनों पावरफुल रस हैं 6 रस में से। तो शुगर तो कुछ भी खाओ तो बनेगा, लेकिन वो मांसपेशियों में जाना चाहिए, तब जाके उसकी एनर्जी के रूप में उसका रूपांतरण होगा, वो जो जलेगा एनर्जी बनेगी, और एनर्जी से आप काम कर पाएंगे जो भी आपको काम करना है, उठना बैठना, आलती पालती लगा के बैठना, डांस करना, रनिंग करना, ये सारे काम तब कर पाएंगे जब आपकी मसल्स में ताकत होगी। या वजन उठाना करना, है ना, बड़े बड़े हम्माली करना जो हम कहते हैं जिसको। तो ये शरीर में अगर ब्लड में शुगर घूमेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कमजोरी आएगी। लेकिन अगर शुगर मांसपेशियों में चली जाएगी तो ये मांसपेशियों में जाने का काम किसका है? तो हम देखते हैं इंसुलिन, है ना। एक तरफ है ग्लूकोज और एक तरफ है इंसुलिन, इनको दोनों भाइयों की तरह लेते हैं। तो इंसुलिन का रोल क्या है, यहाँ से एक मेन बात स्टार्ट होती है। तो पहला तो हमने बताया डायबिटिक और प्री डायबिटिक की परिभाषा क्या है। दूसरा, अब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है इंसुलिन नाम का हार्मोन, जिसे पूरी दुनिया डरी हुई है ना। तो इंसुलिन जो है करता क्या है, तो ये इस प्रकार से इसको समझते हैं, जैसे आपके घर में दरवाजा होता है जिससे आप अंदर बाहर आते हैं, आप खिड़की से तो नहीं आते, है ना, आप दरवाजे से ही अंदर बाहर होते हैं। उसी प्रकार से ये जो दरवाजे होते हैं कोशिकाओं के, इनको ही मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रिसेप्टर बोला जाता है। पर हम दरवाजा बोलेंगे, किसी भी सेल का दरवाजा। इस दरवाजे को जो है खोलने का काम इंसुलिन करता है। जब भी इसका भाई ग्लूकोज आएगा इसके पास, इंसुलिन के पास, ये दोनों भाई हैं, तो इंसुलिन को बोलेगा भैया दरवाजा खोल, मुझे अंदर जाना है। तो ये दरवाजा जब इंसुलिन खोलेगा तभी ग्लूकोज अंदर जाएगा। मतलब ये मांसपेशियों के दरवाजे या सेल के दरवाजे, या बहुत बड़ी भारी भारी लैंग्वेज में बात करो तो इंसुलिन रिसेप्टर, ये जब खुलेंगे तभी जाके ग्लूकोज मांसपेशियों में प्रवेश कर पाएगा, नहीं तो ये वापस रिटर्न आ जाएगा, ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहेगा। फिर जब आपको चक्कर, थकान, कमजोरी ये सब आता है, तो जब जांच करते हैं तो पता पड़ता है कि आपको डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज का मतलब शुगर अब मांसपेशियों में नहीं जा रही है, ये जो इंसुलिन जो है ये दरवाजा खोल नहीं पा रहा है। तो ये दरवाजा क्यों नहीं खोल पा रहा है? तो या तो ये दरवाजा जाम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के दरवाजे में आप लॉक लगा दें और मैं उस पर च्युइंगम चिपका दूं, तो अगर जब तक मैं वो च्युइंगम नहीं निकालूंगा तब तक आप उस दरवाजे को नहीं खोल पाओगे, भले ही आपके पास सही चाबी हो। तो ये जो दरवाजे हैं ये खराब क्यों होते हैं? इन दरवाजे समझो इंसुलिन खोल नहीं पा रहा है, उसी को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज।
इंसुलिन जो है बन रहा है बॉडी में, खोल नहीं पा रहा है दरवाजे को, मतलब ये दरवाजा जाम हो गया है। तो ये जाम क्यों हुआ, ये कोरोजन क्यों हुआ? तो इसके लिए जब आप आपकी टॉयलेट सीट देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, जो डेली अगर आप साफ नहीं करेंगे टॉयलेट सीट हो, तो कैसा उस पर सारा कुछ जम जाता है ना, जिसको फिर आप हार्पिक से साफ करते हैं, है ना, उसको क्लीन करते हैं, तब जाके वो वैसा चमकता है जैसा आप नया लेके आए थे। तो ये जो गंदगी जो जमी है इस पे, ये गंदगी निकल क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं निकल रही है कि जो भी हमने एसिडिक भोजन खाया है, एसिडिक भोजन खाने से जो ये दरवाजे जो हैं पूरे जाम हो गए हैं। अब दरवाजे अगर जाम हो गए हैं एसिडिक भोजन से, तो ये खुलेंगे काहे से? अल्कलाइन भोजन से, है ना। वो ठीक कहाँ से होगा? क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, आपके अंदर प्राण है, तब तक जो है आपके अंदर ब्लड तो घूमेगा, क्योंकि हवा है, वायु है, प्राण है, घूमेगा। 5 प्रकार के प्राण है। तो ये अगर यहां तक जा पा रहा है, इंसुलिन दरवाजा नहीं खोल पा रहा है कोशिका का, मतलब ये इंसुलिन तो है, बॉडी पेनक्रियास बना रहा है, क्योंकि पेनक्रियास बहुत कम हालत में खराब होता है, पेनक्रियास खराब नहीं होता, बहुत मुश्किल से खराब होता है। तो पेनक्रियास तो इंसुलिन का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो एसिडिक भोजन हमने किया, उससे ये जो है, ये दरवाजा, ये इंसुलिन रिसेप्टर जाम हो गया। अब ये इंसुलिन इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है, ग्लूकोज वहां गेट पे खड़ा है कि भैया गेट खोलो तो मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन ये नहीं खोल पा रहा है दरवाजा। और इसका एक ही कारण है, जाम लग गया है, बहुत सारा चर्बी वहां पे जमा है, बहुत सारा, मान के चलो, कचरा वहां पे जमा है, जो बार बार जो अन्न खाया गया है, जो तेल खाया गया है, जो शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है, तो ये दरवाजा नहीं खुल रहा है दोस्तों। अब नहीं खुल रहा है, तो इसको खोलने का काम, जैसे जैसे शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है ये दरवाजा ठीक होने लगेगा, है ना, ये खुलने लगेगा। और जब ये इसका जाम पना चला जाएगा, तो उसमें वहां मेन रोल आता है कि क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे तेजी से एल्कलाइन कर दे। तो यहाँ पर रोल आता है सबसे पहले, जब हम लोगों को इमली का पानी पिलाते हैं, इमली 11.5 pH में इमली डाल के, तो इमली जाके यहाँ पर सफाई करना स्टार्ट करती है। आपको याद होगा पहले लोग इमली से, राखोड़ी से अपनी बर्तन मांजा करते थे, बहुत बड़ा रोल था इमली का, राखोड़ी का, राख मतलब ऐश, उसी से बर्तन साफ होते थे, पूरी चिकनाई साफ होती थी। अब ये जो गंदगी, ये जो चिकनाई इस दरवाजे पे जमा है, ये कब साफ होगी? जब या तो हम 11.5 pH का पानी पिएंगे, या फिर बहुत फास्ट काम करना है, तो हमें चर्बी भी तो गलानी है, क्योंकि लीवर में चर्बी है। तो जो है लीवर की चर्बी जब तक ठीक नहीं होगी, तो चर्बी खाना बंद करते हैं, अनाज खाना कम कर देते हैं, अल्कलाइन चीजों पे आ जाते हैं, जीरो कैलोरी डाइट पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी शक्कर मौजूद है, कैलोरीज। तो जीरो कैलोरी डाइट क्या होती है? लौकी है, टमाटो है, ककड़ी है, जितनी भी ग्रीन चीजें हैं, इसमें जीरो कैलोरीज होती है, जो गाय खाती है, घास खाती है गाय, बकरी पत्तियां खाती हैं, जीरो कैलोरीज। तो जब हम इस डाइट पे आ जाते हैं, और जब हम अल्कलाइन पानी, 11.5 pH का पानी पीना स्टार्ट करते हैं, उसमें इमली डाल देते हैं, तो पूरा धुलाई स्टार्ट हो जाती है। अब ऊपर से हमने फैट डालना बंद कर दिया, घी खाना बंद कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिए, तेल, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीजें जब हमने बंद कर दी, सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स बंद किए, उसके बाद नॉनवेज बंद किया, उसके बाद जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है वो हमने बंद किया, हम सब्जियों को उबाल उबाल के खाने लगे, और बहुत सारी सब्जियों को कैंगन वाटर में डिप कर करके खाने लगे 40 मिनट्स, और सबसे पहले इमली पानी लेने लगे। तो ये दरवाजा खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिनके वहां पर अच्छा कैंगन पानी बनता है, उन लोगों का तो काम कैंगन पानी पीने से ही हो जाता है, उनको तो इमली की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम देखते हैं कि कई जगह, जैसे बेलाडिला में 2.5-3 pH का पानी है, तो ऐसे पानी को से हम सोचें कि हम उससे कैंगन पानी बना ले और डायबिटीज मुक्त हो जाए, तो मुश्किल है। लेकिन जैसे इंदौर का पानी बहुत अच्छा है, हमारे गंगा, यूपी का पानी बहुत अच्छा है, गंगा जी, तो जहाँ अच्छा पानी बनता है, वहां तो कैंगन से ही काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सब जगह का पानी अच्छा नहीं है, रिजल्ट कंप्रोमाइज होते हैं, इसलिए एक रामबाण तरीका निकाला गया कि इमली से पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर दो, और लोगों की 3-3, 4-4 दिन में लोगों की जो है शुगर, जिनकी 200, 250, 300 चलती थी, 120, 80, 90 ऐसी शुगर जो है उनकी आने लगी। तो ये जो काम है, ये जो दरवाजा जब तक नहीं खोल पाएगा इंसुलिन, या तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटिक, इंसुलिन पेनक्रियाज ने बनाना ही बंद कर दिया, जो है कोई पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में चला गया, कुछ बहुत ऐसा, कुछ एलोपैथी का इंजेक्शन चला गया, कुछ ना कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रिया हुई जिससे बीटा सेल्स बनना ही बंद हो गए। या हमने दूध पिया, दूध में बहुत सारा पस था, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, क्योंकि होता है इंडिया के दूध में कई बार 70% तक पस सेल पाए जाते हैं। गाय के थनों में घाव हो जाते हैं, भैंस के थनों में घाव हो जाते हैं, उस पर हल्दी, सोफ्रामाइसिन, कुछ जेल लगा नहीं सकते, तो वो, या फिर उनको इंजेक्शन बार बार दिया गया, उससे कुछ हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में चले गए, पता चला
पैनक्रियाज ने काम करना ही बंद कर दिया, बीटा सेल्स बनना ही बंद हो गए, इंसुलिन बनना ही बंद हो गया, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। फिर अब आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। जैसे भैंस को इंजेक्शन लगा लगा के हम दूध पी रहे हैं, तो खुद को इंजेक्शन लगा लगा के अब हम जिंदा रखेंगे। तो वो इसलिए मना करते हैं कि दूध और ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो गई है, आपको नहीं पता उसके बारे में, उससे दूर रहिए, उसको मत खाइए। सो ये जो दरवाजा अगर खुल जाएगा, उसका काम है इंसुलिन का कि दरवाजा खोले ताकि उसका भाई ग्लूकोज अंदर चला जाए, ताकि ब्लड की जो शुगर है वो कम हो जाए। तो ये यहाँ पर अल्कलाइन पानी का रोल आता है। ये जो दरवाजा जो जाम हुआ है वो अल्कलाइन पानी खोलता है। इमली से ये फिनोमिना पूरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो ये हम इसलिए इमली पानी पीने की सलाह देते हैं, और दूध, डेयरी, नॉनवेज ये सब हटाने की सलाह देते हैं जिसको भी शुगर नॉर्मल करना है ना। सो एक व्यक्ति का आदर्श वजन किस प्रकार निकालेंगे, तो 1 फीट में 12 kg होना चाहिए, 1 इंच में 1 किलो। तो किसी की हाइट अगर 5 फीट है तो उसका वजन कितना होगा, 12 × 5 60 kg होगा, है ना। तो ये आदर्श वजन होना चाहिए आपका। अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगा, अगर आपकी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है, लेकिन आपका वजन अगर 90 किलो है, तो क्या होगा, ये अतिरिक्त जो है 90 - 65 होना चाहिए। 90 है तो इंसुलिन जो बॉडी में बनेगा वो तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनेगा जो होना चाहिए, नहीं बनेगा 65 किलो के हिसाब से ही बॉडी इंसुलिन बनाएगी, 90 के हिसाब से नहीं बनाएगी। तो क्या होगा, ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगी, इंसुलिन का टोटा पड़ जाएगा क्योंकि इतना इंसुलिन नहीं बनेगा। तो इंसुलिन डिफिशियंसी आपको इसमें हो जाएगी। तो मैं दवाई लेता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, अब मेरी गोली खा के शुगर सामान्य है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना डायबिटीज का उपचार नहीं है, आप गलती कर रहे हैं। आप गोली खाते हैं और मनचाहा भोजन लेते हैं, है ना। सबसे बड़ा कारण बताया गया है दूध डायबिटीज का, दूसरा कारण बताया गया है दही, और तीसरा कारण तेल। तो ये 3 चीजें अगर हटेंगी तभी जाके गोलियां बंद होंगी। 3 महीने में डायबिटीज कंप्लीट ठीक हो जाती है ना, क्योर हो जाता है सभी का। टाइप 1 में भी हम काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो मधुमेह के दुष्परिणाम क्या है, 10 साल बाद किडनी फेल हो जाएगी, 12 साल बाद हार्ट ब्लॉकेज हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन पूरा खत्म, पूरा खत्म। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, कुछ नहीं बचेगा आपके दाम्पत्य जीवन में, जीरो। पैर शून्य होने लगेंगे, है ना। हाथ में झुंझुनी आना, कुछ जख्म हो गया तो भरेगा नहीं। तो मधुमेह का निर्माण आपने किया है और उसका निदान आप मेडिकल स्टोर पे ढूंढ रहे हो, है ना, ये जो बेहद ही गलत बात है। तो ऐसा ना करें। तो WHO किसको डायबिटिक मानता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। पेशाब का टेस्ट कराइए, पेशाब में अगर ग्लूकोज नहीं आता है तो प्री डायबिटिक है। भले ही खाना खाने के बाद आपकी शुगर 250 क्यों ना है, फिर भी आप डायबिटिक नहीं है। लेकिन बिना दवाई गोली के ये सब करना है, 24 घंटे 48 घंटे कोई दवाई नहीं लेना है, उसके बाद हम जांच कराएंगे तो यूरिन का सही हमें आकलन होगा। तो सामान्य शर्करा का स्तर क्या बताया गया है, आज का जो मॉडर्न साइंस कहता है 70 से 110 आप खाली पेट शुगर होना चाहिए, और दिन भर में आपकी शुगर 140 होना चाहिए। तो आपके 100 ml खून में 80, है ना, 80 से 140 खाना खाने के बाद, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिन भर में कभी भी नापे, शुगर 140 अगर आती है तो ऐसा बोलते हैं कि ये सब सब कुछ ओके है, दया कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, ये जो एक बहुत बड़ी संस्था है, जो WHO से भी ऊपर एक आला दर्जे की संस्था है, ये कहती है कि अगर आपका ब्लड शुगर दिन भर में 250 भी रहता है बिना दवाइयां खाएं या बिना इंसुलिन लिए, तो आप डायबिटिक नहीं है ना। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है जो आया, कि आपका शुगर अगर 250 भी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स बोले कि तो आप डायबिटिक नहीं है। अगर आप गोली नहीं लेते, अगर आप इंसुलिन नहीं लेते और आपका ब्लड शुगर दिन भर में 250 आता है बिना शुगर की दवाइयां लिए, तो आप नॉर्मल हैं, आप डायबिटिक नहीं हैं। अब उस तरीके से बात करें तो सामान्य तो हमारे शरीर को चलाने के लिए कितना, शरीर हमारे बॉडी में 5 लीटर खून होता है। अगर शुगर चाहिए 1.4 ग्राम प्रति 1 लीटर, तो 5 लीटर खून में हमें 7 ग्राम शक्कर चाहिए, यानी केवल 1 चम्मच शुगर प्रतिदिन हमारे ब्लड में हमें चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन WHO 25 ग्राम शुगर पर डे खाने की इजाजत देता है महिलाओं को, और पुरुषों को इससे 10 ग्राम ज्यादा। मतलब एक हेल्दी महिला 25 ग्राम शुगर खा सकती है दिन भर में, और एक पुरुष इससे 10 ग्राम ज्यादा 35 ग्राम शुगर खा सकता है ना। पुरुष ज्यादा, महिलाएं कम, ये अनुपात दिया गया है, इतनी शुगर हम प्रतिदिन खा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोडा या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं
कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, वो कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक हो सकता है। तो आधा लीटर की बोतल में 81.93 ग्राम शक्कर होती है, मतलब 82 ग्राम शुगर। अगर कोई आधा लीटर, और आधा लीटर का आधा कर दो 250 ml, तो शुगर भी आधी हो जाएगी। 42 ग्राम शक्कर होती है। तो अब WHO तो बोल रहा है 25 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, और जेंट्स में 35 ग्राम। तो अब अगर मैं, कोई महिला अगर 25 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर ये आधा लीटर से भी कम, मतलब अगर एक छोटा बॉटल पी लेती है, जो आजकल आता है, पहले तो नहीं आता था, आधा लीटर आता था, तो अब आधा लीटर, आजकल लोग आधा लीटर भी पी जाते हैं। लेकिन हम तो बात करेंगे, सपोज एग्जांपल, कोई अगर छोटी बॉटल भी पीता है, तो 41 ग्राम शक्कर उसकी बॉडी में चली गई। अब वो दूध लेगा, बिस्किट लेगा, कुरकुरे लेगा, रोटी लेगा, भात लेगा, प्रसाद लेगा, सब कुछ लेगा, पहले तो 2 दिन की शुगर आज ही डाल ली, और बाकी सारी दिनचर्या में भी कोई कटौती नहीं करी। इसलिए ये कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे हानिकारक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। फिर ये बोलते हैं हमारा टेस्ट तो नारियल पानी जैसा है। तो हम जो हैं, हम तो कोकोनट हैं, क्योंकि कोकोनट भी एसिडिक है और हम भी एसिडिक हैं। कोकोनट एसिडिक है, लेकिन कोकोनट भगवान का बनाया हुआ है, नेचुरल है ना। तो कोकोनट में बहुत सारा पोटेशियम है, सोडियम है, बहुत कुछ है। हम तो कोकोनट से ही कई लोगों को अभी ठीक कर दिया, बड़े बड़े गंभीर बीमारियां। लेकिन वो बोलेंगे कि हम जो है कोकोनट जैसे हैं। तो आप कोकोनट जैसे नहीं हो भैया, आप में 40 ग्राम शक्कर है। आप जो है निकलोगे नहीं बॉडी से, एक बार हमने आपको बॉडी में डाला तो कोकोनट तो निकल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। 40 ग्राम शक्कर एब्जॉर्ब नहीं होगी, फिर दूध, चाय, पकोड़े, वड़ा पाव सब जाएगा पेट के अंदर। सो ध्यान देने वाली बात है कि एक छोटी सी बोतल 250 ml की भी कितनी घातक हो सकती है। बच्चे तो धड़ल्ले से पीते हैं, पूरी बोतल पी जाते हैं। तो ध्यान रखना है। भारत में डायबिटीज होने की उम्र क्या है? 25 से 40 के बीच में लोग डायबिटिक हो रहे हैं। भारत में डायबिटीज और प्री डायबिटीज की चिकित्सा किस प्रकार होती है? तो बड़े दुख की बात है कि भारत में कोई अलग पैरामीटर नहीं है। 70% लोग प्री डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक होते ही नहीं, लेकिन उनकी चिकित्सा भी एक डायबिटिक्स पेशेंट की तरह होती है। यूरिन ग्लूकोज टेस्ट कोई नहीं करता है, कोई डॉक्टर ये करने की सलाह भी नहीं देता है। जब भी पेशेंट पहली बार जाता है, सीधे उसको डायबिटीज की गोलियां चालू कर दी जाती हैं। ये बड़े दुख की बात है। और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन क्या कहता है कि 70% किडनी ट्रांसप्लांट डायबिटीज के कारण होते हैं। हर 30 सेकंड में एक पैर गैंग्रीन से काटा जाता है। लकवा, हार्ट अटैक की मुख्य वजह डायबिटीज है। और हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति डायबिटीज के कारण मर जाता है। हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति मधुमेह का शिकार होता है। तो ये हम चीजें देखते हैं कि कितना खतरनाक डायबिटीज है। दुनिया के आंकड़े हैं। HbA1c जो एक जांच होती है, 3 महीने से आपके खून में कितनी शक्कर है, क्या उथल पुथल चल रही है, इसकी जांच होती है। तो ये हमने तो 12-12, 13-13 भी देखा है, जबकि ये लोग कहते हैं कि 6.5 के ऊपर आप डायबिटिक हैं। HbA1c ये जांच पूरे 3 महीने का निचोड़ होती है आपके। तो 6.5 से ऊपर अगर शुगर है तो आप डायबिटिक है। 5.4 है या उससे कम है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। हम 12-12, 13-13 हमने ये आंकड़े देखे हैं। HbA1c 13, 13.1, 14, और उसको जो है हमने इमली पानी और इस परहेज से नॉर्मल किया है, कैंगन पानी से। इतना ब्यूटी है टेक्नोलॉजी की। जहां जहां टेक्नोलॉजी आएगी वहां वहां फायदा करेगी। गोली से आला दर्जे की टेक्नोलॉजी है आयोनाइज्ड पानी, बहुत आला दर्जे की टेक्नोलॉजी है। गोली की जो टेक्नोलॉजी है, जो एंटीबायोटिक की जो टेक्नोलॉजी है, जो एंटीऑक्सीडेंट की जो टेक्नोलॉजी है, उससे कहीं लाख गुना आला दर्जे की टेक्नोलॉजी है आयोनाइज्ड पानी का सेवन करना, पानी को सुधार के पीना। तभी जाके ये आपका लकवा, मिर्गी, स्ट्रोक, आपके ट्यूमर्स, आपके जो है ये कोशिकाओं के दरवाजे, ये तभी खुलने लगेंगे जब आप टेक्नोलॉजी को अपनाओगे और 1 लाख गुना सुपीरियर ट्रीटमेंट बॉडी को दोगे। नहीं तो हम सोचे खाते रहेंगे हम गोली, अज्ञानता के भाव में बड़ी बड़ी गोली, कंपनियां अलग, डॉक्टर अलग, कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथी, कभी जड़ी बूटी, कभी एक्यूप्रेशर, कभी योगा, और हम सोचेंगे हमारा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आती है, अगर मुझे यहाँ पर अभी बॉम्बे किसी से बात करना है तो मोबाइल से ही हो पाएगा वो, नहीं तो मुझे बॉम्बे उससे मिलने जाना पड़ेगा, चाहे फ्लाइट से या बस से। तो टेक्नोलॉजी से मैं उससे इमीडिएट यहाँ जूम कॉल पे बात कर सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का फायदा होता है, और टेक्नोलॉजी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दोस्तों, कि हम इसका कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। हम पानी को गर्म कर लेंगे, उसको उबाल लेंगे, तो उसमें अदरक डाल देंगे, तो उसमें आपका ककड़ी डाल देंगे हम पानी को। नहीं भैया, जब तक करंट नहीं जाएगा पानी में, वो प्रक्रिया ही नहीं होगी। क्योंकि जब बिजली कड़कती है तभी तो नेचुरली पानी आयोनाइज होता है। तो कैसे होगा? अगर हम सोचेंगे कि हम कोई जुगाड़ कर लेंगे, कोई जो है कोई ऐसी एल्कलाइन कार्ट्रिज लगा देंगे, पानी में कुछ ये डाल देंगे, तो नहीं होने वाला है वो। आधा अधूरा
वो पानी बनेगा। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, मैं या किसी भी आयोनाइजर में, तो किसी कोई भी आयोनाइजर आप ले लें जो अच्छी क्वालिटी का हो, मेडिकल ग्रेड का हो, 13485 सर्टिफिकेशन हो, और जो है उसमें जो है प्रॉपर ध्यान रखा गया हो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का, ऐसा आयोनाइजर आपके जो पानी को रिपेयर कर देगा, उस सब्जियों को रिपेयर कर देगा, उसमें हाइड्रोजन गैस डाल देगा, उसमें जो है एल्कलाइन बना देगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, सब कुछ कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा वो पानी। और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में जाएंगे, ब्लड के सेल्स जो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और वो जब सेपरेट हो जाएंगे, जैसे आप बच्चे थे, जब आप माँ के पेट में से बाहर आए, बच्चे थे, 1 साल तो आपने दूध ही पिया है, 2-2 साल जो है पहले तो दूध पिलाने की प्रथा थी, तो सिंगल फूड पे आप रहे हैं। जैसे गाय सिंगल फूड पे रहती है, घास ही खाती है, बकरी सिंगल फूड पे रहती है। लेकिन अब हम कुरकुरे खा रहे, चिप्स खा रहे, पोहा खा रहे, कांदा खा रहे, मिक्सचर खा रहे, वड़ा पाव खा रहे, पूड़ी सब्जी खा रहे, इडली सांबर खा रहे, अंडा खा रहे, न जाने हम क्या क्या खा रहे हैं। जो मन में आ रहा है, जो दिख रहा है वो खा रहे हैं, जो दिख रहा है वो खा रहे हैं। तो ये पूरा डिसबैलेंस हो गया है। अब इसको टेक्नोलॉजी से ही ठीक किया जा सकता है, बार बार अच्छा पानी पी के, बार बार सुधरा हुआ पानी पी के ही जो है इसको ठीक किया जा सकता है। नहीं तो हजारों अलग अलग प्रकार की बीमारी, हजारों अलग अलग प्रकार की मेडिसिन, डॉक्टर्स, चिकित्सालय सब उपलब्ध है। तो पेनक्रियास का जो ये जो सेल है, बीटा सेल, जो इंसुलिन बनाते हैं, और ये इंसुलिन ही उस ग्लूकोज को कोशिका के दरवाजे तक ले जाता है। तो पेनक्रियास को काम करने के लिए 8.2 पीएच चाहिए। अब जो लोग तेजी से सांस लेते हैं, है ना, उथली उथली सांस लेते हैं, उनकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अभी डीप ब्रीदिंग पे भी अभी टॉपिक आएगा तो बात करेंगे कि बॉडी एसिडिक क्यों हो जाती है। स्ट्रेस के कारण हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जो हमें सांस धीरे धीरे लेना चाहिए। क्योंकि जो बुद्ध जो बोले ना कि एक्सट्रीम मिडिल में रहिए, मध्य की अति चलेगी ना, बहुत इधर ना बहुत उधर, बीच की सेंटर की अति चलेगी। तो एक्सट्रीम मिडिल में हमें रहना पड़ेगा। हमें जो है सांसों का विज्ञान जो गौतम बुद्ध ने दिया कि सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। क्यों बोले बुद्ध बार बार कि सांसों पर ध्यान दीजिए? तो ऐसा तो नहीं बोले कि जो है भोजन पे ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर हम बॉडी को एल्कलाइन करना सीख गए सांसों के माध्यम से, तो बाकी काम तो टेक्नोलॉजी कर देगी हमारा, है ना। अब शुगर कुछ चुनिंदा अंग क्यों प्रभावित करती है ना, जैसे आपका ये आर्टरीज, धमनियां हैं, किडनी है, आंखें हैं, आपका नर्वस सिस्टम है, ये क्यों प्रभावित होते हैं? तो ये क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि इंसुलिन की जरूरत यहां नहीं पड़ती। सबसे मेन बात, अब आप देखिए, रक्त वाहिकाएं, किडनी, आंखें, तंत्रिका तंत्र, इन चारों सेल्स पर इंसुलिन का कोई रोल नहीं है। ग्लूकोज यहाँ बिना रोक टोक के सेल्स में प्रवेश कर सकता है, इसलिए चारों सबसे पहले खराब हो जाते हैं। अब आपको काम की बात पता पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से, कि ये जो चारों ऑर्गन है, ये कोई जरूरत नहीं है इनको इंसुलिन की। ग्लूकोज यहाँ पे डायरेक्ट सटाक से जा सकता है, किडनी में चला जाए, जहां जरूरत, इन चारों ऑर्गन्स में ग्लूकोज बिना इंसुलिन के चला जाएगा। इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। ये वीआईपी ऑर्गन्स है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है इंसुलिन का। अब ये गोलियां क्या करती हैं? जो भी आप गोलियां लेते हैं, आपने 400 शुगर है, आपने गोली ली, शुगर जो है वो 150 हो गई। ये चारों ऑर्गन्स में जो है उस शुगर को छुपा दिया जाता है। शुगर की दवाई शुगर को कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इकट्ठा करती है, जैसे किडनी, स्नायु तंत्र, ब्लड वेसल्स और आंखें। तो ये जो चारों ऑर्गन्स हैं आपके, इसमें जो है शुगर को छुपा दिया जाता है, वही काम ये गोलियां करती। क्योंकि यहां पर कोई जरूरत नहीं इंसुलिन की, तो वहां ग्लूकोज को और ज्यादा कर दो। इसलिए जो लोग गोली लेके सोचते हैं कि मेरा डायबिटीज ठीक होगा, उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब 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 होने लग जाती है। क्योंकि गोली इन ऑर्गन में शक्कर छुपाती है। अब ये जो है बहुत ज्यादा यहाँ शक्कर जम जाती है, अपना काम नहीं कर पाते, यहाँ सारा गाद जम जाता है, सब गंदगी पूरा यहाँ आके जम जाती है। फिर लकवा होना, मोतियाबिंद होना, काला मोतिया होना, और जो है हार्ट अटैक आना, ये सब होता है। तो इसलिए आप सोचते हैं कि मैं तो गोली ले रहा हूं, तो भाई गोली यही कर रही है काम, छुपा रही है शक्कर को। इससे बेटर है कि आप इमली पानी जो लें, और जो है दूध, चाय, कॉफी, इन सब चीजों को बंद करें। दूध की कॉफी, दूध की चाय, तेल, और जो है ये सारा तेल कचरा निकालिए बॉडी से। कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मधुमेह रोगियों को बार बार पेशाब क्यों आती है? क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है और किडनी का फिल्टर छोटा होता है। जैसे आपकी चाय की छलनी होती है ना, तो चाय की छलनी छोटी होती है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो किडनी में आ गया है, जो शक्कर जम गई है, ये निकलता नहीं है। तो क्या होता है कि शरीर को पानी यूज करना पड़ता है, इसलिए आपको बार बार प्यास लगती है। ये पानी से की मदद से किडनी ग्लूकोज को जो है निकालती है, बार बार जिनको पेशाब आती है। इसको कहते हैं पोलीयूरिया, है ना।
बार बार प्यास क्यों लगती है? कि बार बार बाथरूम जाएंगे, बार बार पानी निकलेगा, तो प्यास तो लगेगी आपको। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्सिया। तो मधुमेह रोगी को बार बार भूख क्यों लगती है? क्योंकि कोशिकाओं में जाना चाहिए शक्कर, तभी जाके तो एनर्जी आएगी। जब कोशिकाओं में एनर्जी नहीं आती तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया कुछ खाओ, कुछ खाओ, कुछ खाओ। इसलिए डॉक्टर शुगर पेशेंट को बोलता है हर 2-2 घंटे में खाते रहो, हर 2-2 घंटे में खाते रहो। क्योंकि ब्रेन सिग्नल दे रहा है पेट को कि भैया मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, तुम खा नहीं रहे हो क्या, तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। तो डॉक्टर बोलता है तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। तो खिलाते ही जाएगा। लेकिन ये कोई इलाज हुआ क्या? ये इलाज नहीं हुआ। इससे बीमारी और बढ़ती चली जाती है। आदमी हर 2-2 घंटे में खाता है। मतलब मुझे अगर यहाँ से कवर्धा जाना है, तो या मैं 100-100 रुपए का पेट्रोल डलाऊं, 100 रुपए का इंदौर, 100 रुपए का भोपाल, 100 रुपए का बैतूल, और ऐसे करके मैं कवर्धा जाऊं। दूसरा तरीका क्या है? मैं फुल टैंक कर लूं और सीधे कवर्धा में जाके जो है वापस फुल टैंक करूं। तो कौन सा तरीका आसान है? कि मैं इंदौर से ही फुल टैंक करके मेरी गाड़ी को निकलूं, और अब मैं कवर्धा पहुंचूंगा या उसमें बीच में कहीं खत्म होगा तो एक बार वहां पे मैं पेट्रोल डला लूंगा। तो वो जो तरीका है वो नहीं बताया जाता। बताया जाता है कि आप हर जगह जाके गाड़ी रोको और जो है पेट्रोल डलाओ। 100-100 रुपए का पेट्रोल डला के कवर्धा पहुंचो। तो उसमें क्या होता है? क्या होगा दोस्तों, अगर मैं ऐसा करूंगा तो डिले हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें गलत 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 बताई जाती हैं, और इंसान यही सब करता है। तो मधुमेह रोगियों को ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। रोगियों की किडनी में प्रोटीन क्यों बाहर फेंकने लगती? किडनी बाथरूम में प्रोटीन आने लगता है, उनका वजन तेजी से घटने लगता है जिनको डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि जो छलनी है किडनी की, जो जैसा यहाँ पे चाय की छलनी का बताया गया है, जब भी आप चाय छानते हैं और चम्मच से प्रेशर डालते हैं, क्या होता है? नीचे ग्लास में भी कुछ ना कुछ कतरे आने लग जाते हैं चाय पत्ती के। तो ये जो आपकी किडनी भी ऐसी है, जब बार बार किडनी पे प्रेशर आता है तो उसका शेप खराब हो जाता है। तो प्रोटीन जो नहीं निकलना चाहिए वो भी निकलने लग जाता है पेशाब से। और है ना, जैसे आंख के कहते हैं ना, आंखों में किसी को मत रुलाओ, क्योंकि आपके तो आंसू मोतियों जैसे हैं। क्यों बोला जाता है आंसुओं को मोती? क्योंकि आंसू पूरे प्रोटीन से बने होते हैं, पूरा प्रोटीन होता है आंसुओं के अंदर। इसलिए बोलते हैं यार किसी को मत रुलाओ यार। बच्चा भी रोता है तो उसको चुप कराया जाता है कि इसको चुप कराओ, नहीं क्योंकि बच्चे का वजन घटने लग जाएगा जब बच्चा भैवे भैवे करके रोएगा। इससे तो है ना, हमसे कोई पूछता है कि यार वेट लॉस कैसे करे, तो हम बोलते हैं दिन भर रोना चालू करो, भैं 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 में रोते रहो 2-2 घंटे, ऑटोमेटिक वेट लॉस हो जाएगा आपका। क्योंकि इतना प्रोटीन निकल जाएगा आंखों से, 100% वेट लॉस हो जाएगा। आधा किलो 1 किलो तक आप 2 दिन में रो रो के वजन कम कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, खूब खाओ और दिन भर रोते रहो, तो सारा प्रोटीन निकल जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा। शॉर्टकट है वो वजन कम करने का। रोते रहो सुबह से शाम तक। ऐसे भी रो ही रहे हैं मन के अंदर, बाहर जोर जोर से रो, तो कम से कम वेट लॉस तो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किडनी खराब होने से कि प्रोटीन निकलता है, जिसको हम आलू से ठीक करते हैं। कैंगन पानी में आलू डाल के जब हम उसका जूस बनाते हैं, वो कच्चा ही वो जूस पी जाते हैं, तब जो है हम देखते हैं कि वो किडनी ठीक होने लगती है आलू का जूस पीने से। आलू के अंदर वो चीजें हैं, कच्चा आलू, आलू को बॉईल करने की बात नहीं हो रही, उससे वो प्रोटीन जाना बंद हो जाता है जो यूरिन में से जा रहा है। कई हजार लोगों का हो गया। तो मधुमेह रोगियों का शरीर एसिडिक क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी किडनी ही खराब हो गई ना, टॉक्सिन को बाहर ही नहीं फेंक पा रही है, टॉक्सिन ब्लड में घूम रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जब भी आप दालें खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है। किडनी जब काम नहीं करेगी, किडनी का काम ही है एसिड को बाहर निकालना, फेफड़ों का काम है एसिड को बाहर निकालना। ये दो जब खराब हो जाएंगे तो आप एसिडिक हो जाओगे। अब लोग बोलते हैं कि यार डायलिसिस चल रहा है, क्या करें? कैंगन वाटर मशीन लें या कोई आयनाइज पानी पिए कि नहीं? भाई जरूर पीना चाहिए। क्योंकि जब किडनी काम ही नहीं कर पा रही, पूरी बॉडी में तेजाबी हो गया, तो ये तेजाब क्या करेगा? सारे ऑर्गन को खराब ही करेगा ना। तो अगर आर्टिफिशियली मैंने अल्कलाइन बॉडी को करना चालू कर दिया, तो हो सकता है मेरा ऑर्गन जो है खराब हुआ है ये भी ठीक हो जाए। और कई लोगों के ऑर्गन ठीक हुए भी हैं सही पानी का उपयोग करके। सो मधुमेह रोगियों को हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि ब्लड में शक्कर है, ब्लड में प्रोटीन भी मौजूद है, और ये दोनों मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, नॉन एंजाइमेटिक सॉल्यूशन। और ये पूरी बॉडी में घूमता है। इसके जहां जहां सॉल्यूशन जाएगा वहां वहां अवरोध पैदा करेगा, लचीलापन खत्म होगा, कड़क हो जाएगी बॉडी अंदर से, कड़क हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। खत्म हो जाएगी बॉडी अंदर से। शक्कर और प्रोटीन जब साथ साथ घूमेगा, हर जगह कड़क हो जाएगी बॉडी, नरम नहीं होगी। जैसे कल हमने बताया था कि मछली खाने से रोग बढ़ते हैं। अगर कोई आदमी रोगी है और मछली खा रहा है, उसका रोग और बढ़ जाएगा। क्योंकि मछली यिन है, यिन ऊर्जा उसके अंदर है। जब आप उसको खाओगे वो रोग को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। तो छोटे छोटे सिद्धांत अगर हम समझ लेंगे कि ब्लड में शक्कर होगी
तो जो है हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि ब्लड में के अंदर प्रोटीन भी मौजूद है और ये शक्कर और प्रोटीन मिलके बड़े बड़े गोले बना देंगे, अवरोध पैदा करेंगे, बैरिकेटिंग हो जाएगी, तो जो है ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाता है, पैर काटना पड़ता है, जो जांग की नस ब्लॉक हो जाती है, साइटिका हो जाता है, गैप आ जाते हैं L4 L5 में। क्यों होता है सब? क्योंकि जो है अतिरिक्त शक्कर घूम रही। इसलिए हम बार बार बोलते हैं 0 कैलोरी डाइट पे आ जाओ। अब 0 कैलोरी, ककड़ी खाना 0 कैलोरी डाइट है, लौकी खाना 0 कैलोरी डाइट है, धनिया पत्ती पीना 0 कैलोरी डाइट है, इसमें कैलोरीज ही नहीं है। इसको खाने के बाद बॉडी को इंसुलिन के निर्माण की जरूरत ही नहीं पड़ती। 0 कैलोरी भोजन, गाय का भोजन, बकरी का भोजन। जब हम इस भोजन पे आ जाते हैं तो सब ठीक होने लग जाता है। इमली पानी सफाई करने लग जाता है, ब्लैक कॉफी लिवर की सफाई करने लग जाती है। जब अब पूरी बॉडी साफ हो जाती है अंदर से बाहर से, ऑटोमेटिक इंसान नॉन डायबिटिक हो जाता है। सिंपल तो है साइंस। कहाँ इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। हम तो कह रहे हैं 0 कैलोरी डाइट पे आ जाइए ना आप, और बता भी रहे हैं उसको। तो वेजिटेबल्स पे आ जाइए, उनके सूप्स पे आ जाइए, तो हम देखते हैं कि शक्कर जाने लगती है बॉडी की, जितनी चाहिए उतनी रहने लगती है, उससे भी कम, ब्लॉकेज जाने लगते हैं। तो भारत में भोजन में मौजूद पेस्टिसाइड का मधुमेह से कोई कनेक्शन है क्या? पेस्टिसाइड्स का, जो भी लोग पका हुआ भोजन करते हैं और उनके पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है पेस्टिसाइड निकालने की, तो पेस्टिसाइड कच्चे में इतना प्रभावी नहीं होता जितना पके में हो जाता है। मैंने अगर लौकी ली, लौकी की सब्जी बनाई, लौकी के ऊपर पेस्टिसाइड है, उसको इंजेक्शन से बनाया गया है, मैंने पेस्टिसाइड नहीं हटाया। अब जब मैं इसका सूप, सब्जी या सूप बनाऊंगा, तो ये पेस्टिसाइड और विकराल रूप लेगा। कच्चा उतना नुकसान नहीं करेगा जितना पका करेगा, क्योंकि उसके अंदर और रासायनिक क्रियाएं हो जाएंगी। तो 100% जो है टाइप 1 डायबिटीज का कारण ही पेस्टिसाइड्स है, हजारों केसेस में। कल तो हम डायबिटीज पे और आगे जब बात करेंगे, पीएच मिरेकल ऑफ डायबिटीज में क्या क्या लिखा है उसको शेयर करेंगे आपके साथ। तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल को डैमेज करता है पेस्टिसाइड, जिसके कारण जो फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है। फ्री रेडिकल जो है वहां पर भी फिर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। फ्री रेडिकल को अगर बाथरूम में कन्वर्ट करके नहीं निकाला गया, तो ये फ्री रेडिकल जो है ये सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, सेल डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा, आपका जो कोशिकाएं डैमेज होंगी, कोशिकाएं डैमेज होंगी, ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, आपको कैंसर हो जाएगा। जरूरत है, यहाँ टेक्नोलॉजी फिर रोल में आती है कि हम जो भी चीजें हैं अगर उसको डिसइंफेक्ट करते हैं हायर पीएच के पानी से। भाई अमिताभ बच्चन क्यों बोल रहा था बार बार कि जो है सब्जियों को सर्फ के पानी में गला गला के खाओ, क्योंकि सर्फ डालने से पानी का पीएच बढ़ जाता था, लेकिन उस सब्जी में स्वाद ही नहीं आता था, उसमें सर्फ घुस जाता था, तो उसका स्वाद ही बेकार हो जाता था। हमने कई बार सर्फ के पानी में लौकी, टमाटर, ये सब चीजें डाली और हमने कहा चेक तो करें, उसका स्वाद ही खत्म हो गया। मतलब वो केमिकल वाला टमाटर बॉडी में चला जाएगा तो हमारी जबान के स्वाद को भी खत्म कर देगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा है उसमें जिसने टमाटर के स्वाद को खत्म कर दिया। कुछ तो केमिकल है उसमें, कुछ तो है उसमें। सो वो अच्छा है कि बुरा है? सर्फ का पानी बुरा है, लेकिन उस समय कोई ऑप्शन ही नहीं था, करोड़ों लोग मर रहे हैं, है ही नहीं किसी के पास मशीन। तो सॉल्यूशन निकाला गया कि पानी को अल्कलाइन करो सर्फ से, और उसमें सब्जियां डालो, मैंगो डालो, एप्पल डालो, और उसको जो है आप खा लो। लेकिन वो सब चीजें बेस्वाद हो गई, उसमें जो है इंसान खा नहीं पाया उनको। तो मेरे पास व्यायाम के लिए समय नहीं है। हेमा मालिनी फिल्म अभिनेत्री फिर 2 घंटे रियाज करती हैं, 2 घंटे नृत्य करती हैं, उसके बाद ही जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं। तो मेरे पास व्यायाम के लिए टाइम नहीं है। मलाइका अरोड़ा जैसी अभिनेत्री जो है 3-3 घंटे जो है जिम में स्पेंड करती है ना। शिवराज सिंह यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सीएम के पास टाइम है खेलने का, हमारे पास खेलने का भी टाइम नहीं है। ना हम बैडमिंटन खेल रहे, ना रस्सी कूद रहे, ना सूर्य नमस्कार डाल रहे, ना योगा कर रहे, ना शंख बजा रहे, ना 0 कैलोरी डाइट ले रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। और हमको लग रहा है कि गोली या डॉक्टर हमारी डायबिटीज ठीक कर देगा। तो है ना, सीएम भी यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए फोटो हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री भी योग कर रहे हैं, पर हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ भी करने का। हमारे पास जूम मीटिंग में आने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास 200 रुपये देने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हम खाली हैं, कुछ नहीं है। न योग करना है, न कैंगन वाटर की प्रचार करना है, न टेक्नोलॉजी को समझना है, न जूम मीटिंग में आना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर कुछ भी नहीं होता है। जब हम कुछ भी नहीं करते तो सब कम 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 होता चला जाता है, जीवन में घटता चला जाता है। पैसा घटता है, स्वास्थ्य घटता है, सौंदर्य घटता है, सब कुछ जीवन में घटता चला जाता है जब हम एक्शन ही नहीं लेते। जो कृष्ण कहते हैं कम इन एक्शन, एक्शन ही नहीं लेते, जागते ही नहीं, जागरण ही नहीं करते, तब हम देखते हैं कि ये सब चीजें होने लगती। तो
इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी, तो केवल और केवल मुर्दों के पास ही टाइम नहीं होता, बाकी जो है सबके पास टाइम होता है। तो मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम वेरी बिजी। तो आप बिजी हैं मतलब आप जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, क्योंकि जो है डेड बॉडी जो है उसका टाइम निकल चुका है ना, प्राण निकल चुका है, मतलब निधन हो गया। मतलब धन था, इस प्राण जो था वो धन था, प्राण निकल गया बॉडी से, हम बोलते हैं निधन हो गया। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है प्राण। आपके बॉडी में प्राण है तो आप निधन नहीं, धनवान है। या जितने भी लोग बैठे हैं 500 लोग, ये सब धनवान है, बिकॉज ये लोग लाइव हैं, जिंदा हैं, सुन रहे हैं चीजों को। लेकिन जब ये नहीं सुन पाएंगे, मर जाएंगे, जो प्राण निकल जाएंगे, बॉडी तो है, बॉडी थोड़ी कहीं छोड़ के गई, बॉडी छोड़ के आप चले गए। तो जब बॉडी 100% एसिडिक हो जाती है, जब आयुर्वेद कहता है कि प्राण निकल जाते हैं बॉडी से, तो क्या 100% एसिडिक करना चाहेंगे क्या बॉडी को, या लंबा जीना चाहेंगे? जिस दिन 100% बॉडी एसिडिक हो जाती है, प्राण उड़ जाते हैं, नहीं रह सकते 100% एसिडिटी में, सर्वाइव नहीं कर सकते प्राण वायु, पांचों वायु जो है नहीं सर्वाइव कर सकती। जो प्राण वायु है वो उड़ जाती है, बाकी चार वायु बॉडी में रह जाती है, वो किसी काम की नहीं रह जाती। इंपॉर्टेंट जो प्राण वायु है, जब 100% बॉडी एसिडिक होती है, इसीलिए कैंसर में इंसान की मृत्यु होती है। जैसे जैसे वो कीमो लेता है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, एसिडिक 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 होता चला जाता है। जब 100% एसिडिक हो जाता है, पता चलता है नहीं रहे, भैया निकल गए, है ना। सो समझिए चीजों को कि 100% अगर अच्छा जीना है तो एल्कलाइन होना पड़ेगा। ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट है बॉडी की। ये कोई एसेसरी नहीं है, नेसेसरी है एल्कलाइन होना। इसके बिना जो है नहीं हो पाएगा काम। अगर एसिडिक हो जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, 100% एसिडिक हो जाएंगे, पूरे मर जाएंगे। अभी अधमरे हैं, फिर पूरे मर जाएंगे। यहाँ अधमरे ही हैं लोग, हम देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी अधमरे की तरफ घूम रहे हैं। माइग्रेन, डायबिटीज, शुगर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर, ये वो, कोई क्या निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है। पहले तो हमने सुना था सिर्फ पैसा निकालते हैं लोग, लेकिन अब देख रहे हैं कि कोई अपेंडिक्स निकाल रहा है, कोई थायराइड निकाल रहा है, कोई गॉल ब्लैडर निकाल रहा है, कोई यूट्रस निकाल रहा है। सभी निकालते जा रहे हैं, और खाते से पैसा भी निकल रहा है। मतलब बढ़ तो कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ रोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ अल्कलाइन, जो एक छोटा सा काम था कि सुबह से बॉडी को अल्कलाइन करना है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई। भाई अब 2,18,000 रुपये इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी लो, आपके खराब पानी को ठीक करो, फल सब्जियों को ठीक करो, और पूरी बॉडी को जो है अल्कलाइन बना दो ना यार। और लंबा जियो ना, अच्छा जियो ना, अच्छा खेलो ना जीवन में, जब आए हो तो। रामायण का पहले ही सूत्र कहता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मतलब ये जो शरीर है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग भाग्यशाली को मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मनुष्य योनि में आए हो आप, बड़े भाग्यशाली हो। सुर दुर्लभ, जो देवताओं को, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये सुर मतलब देवताओं को भी ये मनुष्य योनि दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। तो ये बड़ा दुर्लभ बॉडी मिला है, इतना केमिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, अगर इसकी जो डिमांड है कि मुझे एल्कलाइन बनाओ, मुझे एल्कलाइन बनाओ, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तुझे से एसिडिक बनाएंगे, हम तुझे सुबह से एसिडिक बनाएंगे, तेरी 12 बजा के रख देंगे बॉडी, और हम फिर निकल जाएंगे। इतना खराब करके बॉडी को निकल जाते हैं कि आपका जो देहदान जो आप करते हैं, देहदान तो करते ही नहीं, बहुत कम लोग करते हैं। तो देहदान जो है उसमें भी आपके ऑर्गन काम नहीं आते, सारे सड़ जाते हैं, किसी काम के नहीं। हम जब मेडिकल कॉलेज में देखते हैं, बता देंगे अरे यार ये बॉडी डोनेट तो करके गया, लेकिन सब ऑर्गन खराब ही थे इसके, कोई काम किसी के काम नहीं आए, जीते जी भी काम नहीं आए, जूम मीटिंग में भी नहीं आए, 200 का कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया, शुगर भी बढ़ा ली, और देहदान करके चले गए, वो देह भी किसी के काम नहीं आई। तो कहने का मतलब है, हम कब टीम बनाएंगे, हम कब किसी के काम आएंगे, हमारे सारे ऑर्गन्स एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, कब हम एक बड़ी टीम बनाएंगे, कब हम इस टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे इस टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये इस जूम की पावर से ही ये टेक्नोलॉजी जन जन तक पहुंचेगी, मुझे लगता है। अगर आप भी सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं, कि एक आदमी नहीं पहुंचा सकता, एक वेबसाइट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी पहुंचा देगी। कल हमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली, तो उसको कुछ हजार लोगों ने देख लिया, 2 घंटे के अंदर 1000 लोगों तक मेरी बात पहुंच गई। ये टेक्नोलॉजी है। अभी 500 लोग मुझे सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। तो पानी को रिपेयर करना, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी अपनाना ही पड़ेगी, चाहे समय रहते, या फिर अगर समय निकल गया तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी कोई काम नहीं आएगी, अगर 80-90% हमने बॉडी को डैमेज कर लिया, खाक कर लिया तो। सो व्यायाम के लिए टाइम नहीं, चलना शुरू करें,
नहीं तो फिर गोलियां शुरू हो जाएंगी। सो ध्यान रखें जो है। तो यहीं पर जो है कैंगन का रोल हमने देखा कि कैंगन कैसे काम करेगा। कैंगन का आगे वाला रोल भी हम देखेंगे। कितना टाइम हो गया है? 8:30 हो गए हैं। इसी टॉपिक को कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। और कैंगन के से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी क्या क्या हम ठीक कर सकते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। अरुण मिश्रा सर ने, ओवर टू यू मिश्रा सर। और थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बहुत, जितने भी बोलूं उतना ही कम है आपके ज्ञान को। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे टीम की तरफ से। मैं तो ऐसा लगता हूँ कि मैं ऐसे ही सुनता ही रहूं। ये रामायण से कुछ कम नहीं है, ये भागवत से कुछ कम नहीं है। शरीर का ज्ञान अगर नहीं रहा तो फिर इस मानव शरीर शरीर का क्या फायदा है। अगर ये यस। ज्ञान को हम सही उपयोग नहीं करेंगे, इतने सारे ज्ञान को अगर हम मिल रहा है, सही बात है। मैं स्टार्टिंग में बड़ा दुखी था ही, क्योंकि 200 रुपया का कितना कंट्रीब्यूशन रहा नहीं रहा मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन 120, रियली, ये सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। चलिए जो भी है, हम करेक्शन तक करने के लिए रेडी रहते हैं। और सर बिल्कुल, आज देखिए, आज जो आप चाहते हैं उतना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं जानबूझकर किसी से बात नहीं किया था, आज पूरा बात करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, देखो, सर लिटमस टेस्ट ऐसे ही बीच बीच में करते रहेंगे और हम फेल ही रहते होते रहेंगे, तो फिर क्या मजा आएगा। सभी लोग काइंडली समय का उपयोग करें, सारे चीज को अपने जीवन में उतारे। और ये जो अनुभव की बात, ये जो ज्ञान की बात बार बार सार कर रहे हैं, इसको हर एक लीडर, चाहे वो वाने हो या केवल यूजर हो, वो लोगों को बताए, ताकि हमारा बिजनेस, हमारा प्रोफेशन सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। और इसमें इस काम करने के लिए हम इधर आए हैं। और थैंक यू सर, मेरे तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू खान साहब, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश पटेल सर का हैंड है, दादा ले लूं क्या? हाँ ले लीजिए, राजेश पटेल जी को ले लीजिए। और यस दादा। राजेश सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार दादा। नमस्कार सर। लोग इतने बोलते रहते हैं कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप दादा 200 रुपये क्यों लेते हो? 500 1000 लो करके, लेकिन डालने की बारी आती है तो सब गायब हो जाते हैं। सुनने के लिए सब राम कथा सुन रहे हैं करके एकदम से देखो 500 500 आ जाते हैं। जैसे ही आपका बोलना बंद होता है, लोग लेफ्ट होना चालू हो जाते हैं। इससे लोगों का मतलब कितना वो है पता चलता है। यही यही बोलना था दादा। हम भी सर के जिद्दी हैं। हमको एक आदमी से पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि टीम बड़ा करना है। तो ये 200 रुपए का जो आहुति है, ये उसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। नहीं तो अभी क्या है, अभी मिश्रा जी से बोलेंगे लाख रुपए डाल दो, डाल देंगे। वाईके सर से बोलेंगे, वाईके सर का तो कल ही फोन आया कि मैं 3-4 लाख रुपए डाल दूं क्या, बड़ा स्टूडियो बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बड़ा बड़ा मुझे बजट दीजिए। हमने बोला क्या करेंगे 3 लाख रुपए लेके। एक आम आदमी जो है, उसका बिजनेस बढ़ना चाहिए, और इसके लिए वो सिंसियर हो, सीरियस हो। तो जो है, हमें वो करना है, ताकि ताकि हर आदमी मेरा ओआरपी मीटर लेके निकले, और एक बड़ा टीम बने। सिक्से के लिए मुझे मरना ना पड़े, 10 मशीन कहाँ से लाऊं, इजीली सिक्से हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग जब काम करने वाले रहेंगे। और वही एनर्जिक की भी फिलॉसफी है कि भाई आराम से काम हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि जो है बहुत संघर्ष करना पड़े सिक्से में। दैट इज व्हाट द लॉजिक ऑफ द कंपनी। कंपनी की फिलोसफी से हम जरा भी भटके ना सर, तो नुकसान ही होगा। क्योंकि ये जापानीज फिलोसफी है कि शेयर एंड केयर। शेयर एंड केयर बोलते हैं, पानी शेयर करो, पानी मत बेचो, पैसे मत लो। क्यों ऐसा बोलते हैं वो, शेयर करो शेयर, क्योंकि ये रामायण की भी फिलोसफी थी, शेयर एंड केयर। राम जो जब युद्ध लड़ रहे थे रावण से, और जब युद्ध हुआ, जब जब राम के सैनिक मरते थे तो राम प्रॉपर उनका दाह संस्कार करते थे। और जब रावण के सैनिक युद्ध में मरते थे तो रावण उनको पैर में पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देता था। तो जो है, इसलिए फेंकता था कि राम की जो सेना है उसमें दहशत पैदा हो जाए कि देखो, रावण का तो कोई भी आदमी नहीं मर रहा है, और हमारे कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन जो रावण के सैनिक थे, वो जानते थे कि अरे यार, ये हमारा लीडर कितना बेकार है। ये जैसे ही यूज हो जाता है, हम मर जाते हैं, हमारे साथी ये हमको थ्रो कर देता है। तो
हमारा इंडिया का जो पॉलिसी है कभी भी यूज एंड थ्रो का नहीं रहा, ये शेयर एंड केयर का पॉलिसी जो है ये रहा है। तो शेयर एंड केयर, नो डोंट यूज एंड थ्रो। तो इसलिए हम किसी से नहीं बोलते 5,000 डालो, भाई क्या मतलब है, डाल देगा कोई, लेकिन उसके नीचे के लोगों से 100-100 200-200 रुपए जब आते रहेंगे तो ये जो है ना, यज्ञ जो है, इसको यज्ञ ही बोलेंगे ना सर हम, ये यज्ञ चलता हाँ रहेगा। एकदम यज्ञ ही। यस, सो थैंक यू सर। थैंक यू दादा। तो राठौर सर को और म्यूट करते हैं। राठौर सर को कौन ला अनम्यूट करते हैं राठौर सर हैं? और फिर हम कुछ उसके क्वेश्चन बाद आंसर भी मीटिंग इन लेते करते हैं। हैं, समय हो गया है 8:30 बजे। यस। थैंक यू दादा, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हो, लेकिन बहुत ही दुखद है। मैंने भी कल प्रयास किया था तो 10 टीम मेंबरों ने अभी तक पेमेंट ट्रांसफर किया है, उसकी लिस्ट मेरे पास है। और मैं चाह रहा हूं कि कम से कम जो 20 से 30 मेंबर एक्टिव वर्कर हमारे साथ है, जिनके यस, नीचे एक न टीम डेवलप हुई है, गई है, वो सभी लोग कम से कम इसमें कंट्रीब्यूट करें। यहाँ कई ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, हम उनसे नहीं कह सकते कि आप 200 रुपए दीजिए, है ना, अरे लेकिन गेस्ट जो करें। एक्टिव कमा रहे हैं वो तो कम से कम इस चीज को समझे और उस चीज को डेवलप करे। क्योंकि आज अगर आप नहीं दोगे तो आपके नीचे की टीम जिंदगी में कभी देना सीखेगी नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि दादा, देने वाला हाथ हमेशा जो है ऊपर रहता है, लेने वाला हाथ हमेशा नीचे होता है। तो आप सब देने वाले हाथ की तरफ जाओ। जब तक आप देना चालू करोगे तो आप हमेशा ऊपर रहोगे, ऊपर रहोगे, ऊपर रहोगे। तो देने की परिपाटी विकसित करो। जितने भी लीडर यहाँ मौजूद है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं खुद भी आज जो है, मेरे जितने नीचे, जिन लोगों के नीचे भी एक एक दो दो मशीन गई है, सबसे फोन पे बात करूंगा और सभी से गुजारिश करूंगा कि भैया, अगर आपको लगता है कि दादा का सेशन सही और भविष्य में आपको दादा की आवश्यकता है, कभी भी किसी भी समय दादा की अगर आपको आवश्यकता है, तो आप ये गुरु दक्षिणा एक बार निकालो जेब से। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं निकालोगे, गुरु का ज्ञान दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पे दादा बहुत बढ़िया सेशन चल रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कम से कम जो 500 एक्टिव वर्कर यहाँ पे मौजूद है, हम वो 500 लोग तो अपना डोनेशन दें। बाकी सब धीरे धीरे होता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। और ये क्यों चाहिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। दादा को किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं आज फिर बता दूं कि दादा को किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। दादा के पास ऐसे ऐसे जो अपना डाइट प्लान करवाने के लिए 5-5 लाख रुपए खाते में डाल देती है और दादा उसका डाइट प्लान बना के भेज देते हैं। दादा को पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत आप और हमको, जो हम यहाँ मौजूद हैं आज की तारीख में 500 लोग, हमको पैसे की आवश्यकता है, हमको नीड है। क्यों? क्योंकि पैसा कब आएगा? जब हम सेहतमंद रहेंगे। और सेहतमंद रहेंगे तो पैसा आएगा। और सेहतमंद कब रहोगे? जब दादा का ज्ञान आपके पास रहेगा, तब जाके आप सेहतमंद रहोगे और आपके नीचे जो लोग आएंगे उनको सेहत दे पाओगे। और सेहत दे पाओगे तो पैसा आपके पॉकेट में ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो आप सब लोग प्रयास करें सारी चीजों के लिए। और ये पैसा हम पे ही खर्च होना है ना। ये पैसा दादा अपने, एक नया पैसा दादा अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। ये पैसा जो भी आप डोनेट कर रहे हो, ये पैसा इसी जून को रिटर्न मिल रहा है वापस से। वो सारी तैयारियों में, उन सब चीजों में, अभी दादा एक बुक शो यहाँ इंदौर में लगाता गए, पता चला उस दिन वहां से 20 से 30 हजार रुपए की बुक खरीद के लाया दादा। क्यों लाए? क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आपको बताएंगे और आप जान पाओगे कि दादा, आज हम 200 रुपए की बुक खरीद के पढ़ने की ताकत नहीं रख रहे हैं। लेकिन दादा अगर 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आज दादा के घर में जितनी बुक रखी है, अगर उनकी कीमत जोड़ने जाऊं तो 5 लाख रुपए से ऊपर की बुक दादा के घर में रखी होगी, है ना। तो दादा क्या कर रहे हैं? दादा उन सारी चीजों को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद आप और हम सबके बीच बांट रहे हैं। तो ये सब करने की ताकत दादा को कब आएगी? जब आप दादा का साथ देना चालू कर दोगे। अन्यथा दादा को कोई कमी नहीं। दादा के पास ऐसे 5 लीडर हैं जिनको अगर एक बार फोन कर देंगे, वो पांचों मिलके जो है सारी चीजें दादा को जो चाहिए वो अवेलेबल करा देंगे। तो वो पैसा पांचों लीडर कमाएंगे। लेकिन दादा चाहते हैं कि नहीं, मेरे साथ जितने नीचे लोग हैं वो पैसा कमाए। तो वो करेक्ट। पैसा जब कमाएंगे तो उस स्थिति में आए। तो थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। सभी पैसा कमाए, ये उद्देश्य है। और ये तभी होगा जब 200-200 रुपए का कंट्रीब्यूशन लोग करेंगे, ताकि वो सीरियसली उस चैनल में जाएंगे, समझेंगे, सुधरेंगे, लोगों को सुधारेंगे, तब जाके ये सब होगा। नहीं तो ये कंट्रीब्यूशन तो क्या है, एक फोन जाएगा तो अभी 5-7 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन क्या उससे कुछ हल नहीं होने वाला। जो 800 मिशन का जो प्रोजेक्ट है वो तो बिल्कुल ही हल नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 में 8 लोग काम कर रहे हैं, 92 घर पे बैठे हैं, तो कैसे होगा, है ना।
जादव भाई को लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं सर। एक दादू हैं जिनकी एज, टीएमटी सुनील प्रताप जी। हाँ सुनील भैया, क्या है, 89 की एज है, उनके पैरों में कमजोरी है, 89 की एज है, पैरों में कमजोरी है। तो आपको मुझे ये बताना होगा कि कमजोरी जो है वो तो उनकी रेड जूस से चली जाएगी। रेड जूस जो पियेंगे, जिसमें 3 गाजर, एक चुकंदर, 2 टमाटर, 2 एप्पल 9:30 में डिप करके रखेंगे क्लोज जार में कांच के, और उनको खाली पेट जब पिलाएंगे 9 पॉइंट पानी में मिक्स करके, तो वो कमजोरी चली जाएगी। उनको 4 बीज जो है, जो हम बता दें, सफेद तिल, सफेद सूरजमुखी के बीज, अलसी और हरे कद्दू के बीज, ये चारों लेके रख लें। इनको साफ सुफ करके अलग अलग स्टील के डब्बे में, और रात को इनको कांच के बर्तन में एक साथ गला दें। रखना अलग अलग है किचन में, गलाना एक साथ है, सबको एक एक चम्मच ले लें। और अगले दिन इसको घोट के जो है, मिक्सर में, दांत नहीं होंगे तो वो होगा नहीं, तो मिक्सर में घोट के उनको ये पिलाना चालू कर दें। और इनको जो है आप, अगर इनको कमजोरी, मतलब अगर आड़े टेढ़े मेढ़े पैर हो गए होंगे, तो फिर वो ये बीजों की ताकत, रेड जूस की ताकत, मर्म की ताकत, मर्म चिकित्सा, उससे ये 100% ये बीमारी ठीक होती है। हम कई लोगों में कर चुके हैं, क्योंकि हाँ, एसिडिटी और इन सब जो कारण पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। तो इसमें जो है खजूर अच्छा काम करेगा, गुड़ का डल्ला, कोकोनट मिल्क, ये सब अगर इनकी बॉडी में जाएगा। कोकोनट मिल्क मतलब जो हनुमान जी माता जी को जो नारियल चढ़ता है, उसकी गिरी निकाल के 8.5 कप पानी उसमें डाल के जो उसका दूध बनता है, और वो इनको दिया जाए। ग्रीन, एक बार रेड जूस दे दिया, दोपहर में कोकोनट का मिल्क दे दिया। रोज अगर इतना भी कर दिया, है ना, और आलू से जो है, आलू को उबाल लो, उसकी चमड़ी निकाल के, उस आलू, वो जो उबला हुआ आलू है, थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो मालिश करो। जहाँ जहाँ घुटने में, जोड़ों की मालिश करो, घुटने जो हैं, एड़ियाँ जो हैं, वहां पर उस आलू से मालिश की जाएगी, तो ये हो जाएंगे ठीक बिल्कुल। और नहीं तो इनको फिर जो है, जब कभी हमारा उधर आना होगा, तो हम फिर इनको मरम की ताकत से ठीक कर देंगे, है ना। गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांजी लेना पड़ेगी, कांजी, कांजी पे भी कल बात करेंगे, कांजी कैसे बनती है। और जो है इन विच पेमेंट, वो हमने क्यूआर कोड दे दिया है आप शिव स्वास्थ्य और धन उसमें जुड़ जाइए, तो या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको क्यूआर कोड अलग से वापस भेज दूंगा। तो काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, काफी मजा आ रहा है कि लोग इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। पहले जूम दादा ठेका वो पद्धति थी। बार कोड का अगर आप, दादा आप अगर इजाजत दें तो बार कोड का मेटर बना के डाल दूं क्या ग्रुप में? हाँ, आप डाल देना सर, बार कोड जो है आपके पास है क्या, जी सर। चलो आपको भेज देंगे, जी दादा। है ना। नहीं दाल, है दादा मेरे पास। ठीक है। हमारी मौसी की लड़की, उम्र 7 साल है, उसका वजन 10 किलो। वजन कैसे बढ़ा है, वजन तब बढ़ेगा जब सारे रस बॉडी में जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो सबसे बढ़िया उसको जो है वजन बढ़ाने के लिए मीठा रस, तो भोजन में उसके केला जरूर रखें। सुबह का ब्रेकफास्ट में 2 केले दें, गुड़ दें, अपना को खोपरा दें, और उसके बाद अपना खजूर दें, 2 खजूर, 1 केला, थोड़ा सा 2 चम्मच कोकोनट गिरी, का टेंडर कोकोनट, मतलब जो हनुमान जी माता जी को चढ़ता है, उसको भी कीस के दे सकते हैं। दोपहर के भोजन में मूंगफली भीगी हुई 1 मुट्ठी, बच्ची का जितना बड़ा हाथ है उतनी ही मूंगफली उसकी मुट्ठी से भी खाइए, और दोपहर के भोजन में मूंगफली और केला उसको दीजिए, तो वजन बढ़ने लगेगा, है ना, बिल्कुल बढ़ जाएगा वजन। अभी नया इमली नहीं मिल रहा है, पुराना इमली नमक मिला के, हाँ वो चल जाएगा, चल जाएगा, पुराना इमली चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पुराने, चिकन पॉक्स के लिए क्या करें, चिकन पॉक्स के लिए वायरस है, 11.5 का पानी पीजिए, और जो है 2.5 pH के पानी में वो उबालिए। और क्या, कैसे उबालेंगे, नीम की पत्तियां डाल के, और पानी खूब उबालिए, जब पानी उबल जाए, जब गैस बंद करके नीम की पत्ती डाल दो, और आधे घंटे ढक के रख दो, उसके बाद पूरी बॉडी पे स्प्रे करो, उसके बाद नहाओ, है ना। तो और ये आपका 11.5 का पानी पियो, आधा लीटर करीब करीब, है ना। अच्छा, जिन्होंने डाला है अच्छा है, हम चाहते हैं हर आदमी अपना योगदान दे, क्योंकि ये आम आदमी के लिए ही तो ये फोरम है। आम आदमी को खास बनाना है, फिर नया आम आदमी आएगा उसको खास बनाना है, और बस ये चक्र चलता रहेगा ऐसे ही। नाभि में ऑयल डालने से कुछ इफेक्ट, हाँ बहुत होता है नाभि में डालने से। नाभि में अगर आप तेल डालेंगे या घी डालेंगे, अच्छा, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, लुब्रिकेशन होता है पूरी बॉडी का, है ना। मौसी की लड़की को बता ही दिया है। गुड बैक्टीरिया बनाने, कल कांजी के बारे में बहुत बात करेंगे हम, कल बहुत सारा बताएंगे कुछ। हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट, अकाउंट, हाँ ठीक है। आपका मीटिंग का लिंक देते हैं तो 2 दिन बैठक में पर्सनल फीड में लीजिए। आने दीजिए ना, जो ये तो चलता रहेगा, 200 रुपये कंट्रीब्यूशन का सिलसिला
अजीत जी चलता रहेगा। इसमें जो है रोज ही हम क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। 22 साल उम्र का लड़का है, हाइट बढ़ने के लिए, हाइट 22 साल में नहीं बढ़ेगी सर, कुछ चीजें प्रकृति रोक देती है, तो ये मुश्किल है जो है। और क्योंकि 25 के बाद तो ऐसे भी निर्माण बंद ही हो जाता है। अभी अगर ये थोड़ा सा, अगर अल्कलाइन बॉडी को करे, मतलब ग्रीन जूस लेना चालू करे, तो कुछ हो सकता है। ग्रीन जूस में धनिया पत्ता 10 रुपए का, एक कड़ी पत्ता 4-5 डगाल, मतलब 4-5, एक डगाल में 10 कड़ी पत्ते आ जाते हैं। पान का पत्ता, लौकी और आपका कद्दू, 100 ग्राम लौकी, 100 ग्राम कद्दू, इसका जूस बना के अगर पीना स्टार्ट करे, अल्कलाइन बॉडी को करे, तो हाइट निश्चित तौर पे बढ़ सकती है, मिरेकल हो सकता है। ये हमने हमारे घर में ही देखा है। हमारा जो छोटा लड़का है उसका हाइट पूरे परिवार में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो नित्य ग्रीन जूस पीता था, कंटिन्यूसली 1 साल उसने ग्रीन जूस पिया, और आज वो परिवार में सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो ये तो हम देख चुके हैं ग्रीन जूस का चमत्कार, है ना। 65 वर्ष की महिला को हाई बीपी शुगर है, इलाज बताया ना, कैंगन वाटर, इमली पानी, ब्लैक कॉफी, कल और आगे इलाज बताएंगे। दूध दही से परहेज, ये सारी चीजें इलाज में ही तो आ रही है। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज हमारे चारों बीज डेली उसको दीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होगा। और कचूमर सलाद, क्रश सैलेड, जिसमें आप गाजर, टमाटर, ककड़ी, मूली, सबका सैलेड। ये मुझे भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, MAACR PLM क्या होता है, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो ये पढ़ के ही समझ में आएगा। ओके। सो जादव भाई अब अनम्यूट करें खुद को। 2-3 लोगों को लेते हैं हम, विभूति मिश्रा जी को लेते हैं और चंद्रकला जी। हाँ, नमस्कार दादाजी। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बहुत दुख की बात सबने बताई कि भाई ये 200 रुपया का इतना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी भगवान राम ने लंका पार करनी थी, तभी हनुमान सभी वानर एक एक पत्थर डाल दे, उसमें गिलहरी भी थी, छोटी यस सी। यस। हाँ, तो कहने का मतलब हमें जो 6 से 6 डैश 2 डैश 3 8 तक जाना है, तो छोटा छोटा जो हमारा जो काम है ये हमें करेंगे तो ये पार पार होंगे। लेकिन ऐसे यहाँ से भी रुक जाएंगे तो हम नाव पार नहीं पार करेंगे, कर सकेंगे। सवाल ही नहीं उठता। छोटा हाँ, कॉन्ट्री, तो गिलेरी वाला क्लियर कर। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ही चाहिए, हाँ, गिलेरी। हाँ, ये अपने लिए है, आपके लिए नहीं है। यस। तो यही करेक्ट। मुझे कहना था। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो और गिलेरी वाला। हेलो। हाँ, हाँ हेलो सर। दादा, वो अपना वो मलाड वाला से कुछ बात हो गई फिर? हाँ, उनसे बात हो गई, वो उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया है। अब उनका अच्छा, अच्छा। कैथेटर रिमूव होने का उनका भी टेस्टिमोनी लेंगे हम, एक 12-15 दिन में उनका इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। सो उनसे ओके, फॉलो ओके। में हूँ हाँ, मैं। हाँ, हाँ। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो विभूति मिश्रा जी खुद को अनम्यूट करिए, और फिर चंद्रकला जी। तब तक कुछ क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है। दादा मोहन जी ने कर दिया है। दादा नमस्ते। स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका के बारे में, स्पॉन्डिलाइटिस और ये अपना चारों बीजों से ही जो है करेक्शन सारे आ जाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, इमली का पानी कैसे पीना है, कोई पूछ रहा है, शायद फर्स्ट टाइम ही आया है। इमली का पानी लेने के लिए मशीन के पास जाएंगे, रात को 8-8:30 बजे के आसपास इमली का पानी निकालेंगे, पानी मतलब 11:30 का निकालेंगे, सबसे नीचे वाला बटन दबाएंगे तो ऊपर से जो पानी निकलेगा उसको 11:30 का पानी बोलते हैं। आधा लीटर पानी लेंगे, बॉटल भी बाजार से आधा लीटर की खरीद के लाइए, बॉटल कांच की होना चाहिए, उसमें इमली जो ब्राउन कलर की, कत्थई कलर की आती है, उसका कवर निकाल के उसको जो है इस पानी में डाल दीजिए। इमली कितनी लेना है, तो एक मेरा जो चश्मा है, चश्मे के बराबर एक इमली होती है, तो आधा लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए सफिशियंट है, और एक इमली सफिशियंट है। कांच की बोतल भी आधा लीटर की ही रखें, जब पानी 11:30 का भर दें, ओवरफ्लो हो जाए, उसमें इमली डाल दें, और रात भर वो इमली उस पानी में पड़ी रहेगी, ऊपर से ढक्कन लगा दें। अगले दिन उस पूरे पानी को एक पलटा दें एक कंटेनर में, और इमली को स्मैश करें, ऐसा मसल दें, और उस पानी को छान के बॉईल करके पी जाएं। बॉईल कितना करेंगे, गुनगुने से थोड़ा ऊपर, उसमें बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे। तो ऐसा पानी बनता है इमली का। और दूध दही चाय कॉफी, दूध वाली कॉफी, इससे परहेज रखिए, इमली पानी लीजिए, 1 घंटे बाद लीजिए ब्लैक कॉफी, विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, विदाउट गुड़। तो ऐसा जब आप करेंगे तब आपको राहत आने लगेगी। कल कद्दू धनिया के बारे में भी बताएंगे, पेनक्रियास को रिपेयर कौन सी सब्जी करती है उसके बारे में भी कल बताएंगे, तो कल भी आप आइएगा।
ठीक है, सो सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ मिश्रा जी, हाँ प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको तो कोटि कोटि थैंक यू है। एक्चुअली जो मिश्रा सर बोले ना कि थैंक यू कम है आपके लिए, मतलब थैंक यू कम है। और खानदार को भी बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो आप बोले ना कि ये जो लिटमस पेपर डुबाया है, ये एक्चुअली जरा जैसे राठौर साहब बोले, उनको भी थैंक यू। ये रिक्वेस्ट का चीज नहीं है। ये 200 रुपीज देने का आपको बोलने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने बोल दिया तो हो गया। जैसे बोले कि जो राम जी जो जाके गुण चिमूसा जो है वो जाके बालू डाला है, तो वो राम जी नहीं बोले उनको, हनुमान जी को सिर्फ बोल दिए, बाकी बानर सेना अपना काम किए। तो ये रिक्वेस्ट करने का चीज नहीं है। ये तो आप मतलब ये जो हम सुन रहे हैं कितना, मतलब आप उसको रिसर्च कर करके आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में अभी मैं मेडिकल पढ़ाई नहीं कर पाया, +2 के बाद इंजीनियरिंग में चला गया। लेकिन अभी मैं ये मेडिकल में पढ़ रहा हूँ, हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है आपका कॉलेज में। ये एक मेडिकल बन रहा है जो दुनिया को ठीक करे। तो यस इसमें यस। 200 रुपीज वो खुद को देना चाहिए। ये किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। जो भी सुन रहा है, जो भी है, हम कोई डॉक्टर के पास जाता है, वो गरीब हो या अमीर हो, वो 1000 रुपये से थोड़ा डिस्काउंट करके पैसा नहीं देता है। 1000 रुपये फीस है तो 1000 रुपया देता ही है, सिर्फ बात करने के लिए। मेरा ही फ्रेंड है, मैं उससे हर दिन बैडमिंटन खेलता हूँ, लेकिन शाम में उसको एक पेशेंट के पास लेके गया तो वो मेरे से ठीक से बात भी नहीं किया। शायद मैं बोल दूं कि डिस्काउंट मतलब वो फीस मैं ना दूं, तो मैं बाहर आ गया, वो फीस दे के आया। तो ये एक सेल्फ, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है कि उनको बोलना है, उनको रिक्वेस्ट करना है। क्यों रिक्वेस्ट करना है? ये तो सेल्फ ये है। 200 रुपीज कितना है? ये इतना सारा। अब एक जूम, सबको समझना चाहिए, एक जूम मीटिंग एक दिन का 300 पीपल का 2000 रुपीज है। अभी 30 डेज जूम मीटिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं खानदार, आपका इंस्ट्रक्शन है। 60,000 रुपीज हु पे? कोई ना कोई दे रहा है, किसका पॉकेट से। आप जैसे बोले कि वाई के साथ दे सकते हैं, मिस्टर साथ दे सकते हैं, हाँ सही है, मैं सही में देख सकते हैं। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना चाहिए। मैं सीखूंगा, मैं ही मेरा फैमिली को ठीक करूंगा, मेरा ही अर्निंग होगा। इसमें हमको यस, क्यों रिक्वेस्ट करना है किसी को? हाँ करेक्ट सॉरी, करेक्ट। मैं किसको बोल रहा हूँ तो एक्चुअली ये होना उसमें चाहिए। इसमें इसमें क्या है सर कि जो ये जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा जो मुहिम है, कैंपेन, ये चलती रहेगी। ये रोज हम क्यूआर कोड उस पर डालेंगे, और हम्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और उस चैनल में जुड़े, सब्सक्राइब हों। और जो है, क्योंकि हमने इसलिए शिक्षे पे भी जवाबदारी डाली है कि भाई आपकी टीम से 50-50 लोगों को आप जो है अपने पास स्कैनर मंगवाइए, जो क्यूआर कोड जो है, कि भाई आपने पैसा डाला कि नहीं, और अपना अपना टारगेट पूरा करिए। क्योंकि ये छोटे छोटे, आज जैसे हम तो अभी अभी 10 बज जाएगी, बहुत सारे लोग हमसे मिलने आ जाएंगे। हमारी कोर टीम में महेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, वो रेगुलर आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। कल हमने एक वीडियो भी शूट किया, मेरे को लगता है वो भी 1000 लोगों ने देख लिया। तो ये हम लोग जो ये सब जो काम ये कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं कि एक हम उनको भी हम बात करते हैं कि यार कुछ ना कुछ बेचना सीखना है। तो अगर 200 रुपए का प्रोजेक्ट है, तो कुछ ना कुछ डेली बेचना सीखना है। एक किताब ये बेचना सीखो। तो ये यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ सेलिंग समथिंग। तो जब ये हैबिट आपकी डेवलप होगी, तो कैंगन तो आप फिर बेच ही लोगे। जब आप हैबिट में आ जाएगी, चलो आज ब्लैक कॉफी बेचना है, आज ये बेचना है, तो बेचने का जुनून होना चाहिए। और खुद को भी बेचने का जुनून होना चाहिए कि यार हाँ कुछ ना कुछ बेचना है, और ये हैबिट में आना चाहिए। सो जो है, जैसे मैं मेरा वीडियो बेचता हूँ, मेरा कंटेंट बेचता हूँ मतलब मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मैं खुद को जो है डाल रहा हूँ बार बार, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। टेक्नोलॉजी से हम बार बार बात करते हैं, टेक्नोलॉजी 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 की बात। तो टेक्नोलॉजी से ही हम लोग जीतेंगे। आज अगर कोई उड़ीसा में है, उसका शुगर अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं उसको गाइड करता हूँ, है ना, हम तो किसी से कोई रिपोर्ट का कोई पैसा नहीं लेते। क्यों उसको गाइड कर रहा हूँ? ताकि वो ठीक हो जाए, वो दूसरे को बोले कि तेरा भी ठीक हो सकता है। अभी तो क्या चल रहा है मेरा 250 है, उसका तो 300 है, तो ठीक है मैं तो ओके हूँ, साला 50 उससे कम ही है। तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, सही चीजों को जाने, और ऐसा कंपैरिजन ना करें कि उसका 400 है मेरा 300 है तो ओके है। जैसे पान मसाले पे वार्निंग रहती है, खाने कैंसर से हानिकारक है, तो हर पाउच खाने वाले को ये लगता है कि दूसरे को कैंसर होगा, मुझे नहीं होगा, ये वार्निंग किसी दूसरे के लिए है।
सही है। तो नहीं, हमारे और को एक चीज तो है, हाँ 2000 लोगों का जब तक कलेक्शन नहीं आएगा, जब तक 800 आ जाए, सेलिंग नहीं होगा। ये 800 सेलिंग के लिए कम्युनिकेशन है दादा, होगा राइट, ही नहीं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कहीं तब तक पे नहीं अगर होगा। कम्युनिकेशन रुक जाता है, कहीं पे भी मैं तार काट देता हूँ तो उसके बाद आवाज आएगा ही नहीं। यस यस, मैं तार अगर नहीं कटना चाहिए। अब मेरा अगर माइक्रोफोन आप बंद कर देंगे, मैं कितना भी बोलूं, आप सुन नहीं पाएंगे, या फिर आप माइक्रोफोन बोलेंगे, बंद करेंगे और कुछ बोलते रहेंगे, तो मेरे पास वॉइस नहीं पहुंचेगा। तो ये वॉइस जो है लेयर के नीचे जाना चाहिए सबको। यस हो यस, सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिला हो, तो एक बार सही में चला जाएगा तो पक्का पर्सन देंगे, किसी को रिक्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है कि यस यस। प्लीज ये होना चाहिए। क्यों प्लीज होना चाहिए? ये मेरा ड्यूटी है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, इसीलिए और हमने ये क्या जो दादा आपका पिछले जो को, बता रहे हैं ना, ये एक वार्ड जो है, नुस्खा, ये नुस्खा नहीं, ये मंत्र है। ये भगवान जी जैसे मंत्र जो है ना, मंत्र भगवान का मंत्र जो प्रसाद उनका मंत्र ही है। भगवान को मंत्र दिया जाता है, उनका प्रसाद वो खाने के लिए। आपका जो आप जो बता रहे हैं ये मंत्र है, ये नुस्खा छोटा सा वर्ड नहीं, नुस्खा एक छोटा वर्ड है। यस ये जो आप बता रहे हैं ये आयुर्वेद का, हमारा इंडिया का बहुत बड़ा मतलब पार्ट है। आपको जैसा बोला हूँ, आप दोनों ही है, चौरक एंड सुश्रुत। आपका ही इंफॉर्मेशन यही है जो लोगों को पहुंच रहा है। हाँ, करेक्ट। थैंक यू थैंक यू फॉर सर, थैंक एवरीथिंग। यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो जय भगवान जी खुद को अनम्यूट कर रहे हैं, फिर हम जो है अ, जय भगवान जी खुद को अनम्यूट करिए। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा मैं जैसे बोल रहा था ना कि 200 रुपए कम है, तो लीडर ही होता है। आपको पता था कि क्या होने वाला है? मेरे को लग रहा था कि 200 कम है। नहीं, इसीलिए हमने हमने लिटमस टेस्ट किया, क्योंकि हमें 800 तक संख्या ले जानी है सेल्स की। तो अगर 2000 लोग आहुति डालेंगे उसमें, 2000 लोग एक्टिव हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो दादा शाम को जैसे मैं अपनी शॉप पे बैठा था तो वीडियो मिली आपकी, कुशवाहा जी ने जो अपलोड की थी कल। हाँ तो हाँ। फिर मैं 150 लोगों के पास मैंने व्हाट्सएप पे भेजा उस वीडियो को, और मेरे 5000 फ्रेंड हैं फेसबुक के ऊपर, फिर मैंने अपनी फेसबुक पे लगाया उसको। बड़ी अच्छी वीडियो थी वाह। जो कल आपने अपलोड की। हाँ, कल हमने ट्रायल के लिए करी। हमने कहा, हमारे पास एक हॉलैंड का स्पीकर आया था इम्पोर्टेड, तो हमने कहा चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो जो है एक छोटा सा इंटरव्यू हमने किया। आज भी हम कुछ वीडियो डालेंगे। तो हाँ हमने वो स्पीकर, बड़ी अच्छी वीडियो थी, उससे लोगों को पता लग जाएगा कि ना तो आपने उसमें कैंगन वाटर की बात की भी, कोई आपने मशीन लेनी है तो हाँ, हम आसान कैंगन शब्दों में। हमने कैंगन का प्रचार इसलिए नहीं करते कि कैंगन कोई हमें पैसा नहीं देता ना। हम क्यों कैंगन वाटर या एनर्जी का प्रचार करें भाई? उनका अपना तरीका है प्रचार करने का। तो हम तो आयोनाइज्ड वाटर जो होता है उसका प्रचार करें, फिर पब्लिक विचार करे कौन सा अच्छा है वो ले, और हमसे पूछती तो हम उसको सलाह दे सकते हैं। तो कैंगन का फ्री में प्रचार करना, भाई कैंगन एक कॉर्पोरेट कंपनी है, कैंगन कुछ अगर देगी तो उसका प्रचार किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू दादा। सो मनोहर लाल जी अनम्यूट करें, जीवन प्रकाश जी, चंद्रकला, तो 3 लोगों को लेके एंड करते हैं। हाँ सर। हाँ नमस्कार सर। सर वो जीभ में बहुत जलन सी होती है। कहाँ पे? जीभ में जीभ में जलन होती है तो जीभ में हर समय जलन सी। धनिया पत्ता लीजिए और उसको 9.5 में डिप करिए, डंडी समेत लीजिए, और उसमें केला जो है, जब वो 50 आधा घंटा जब वो डिप हो जाए धनिया पत्ता, उसके बाद उसके छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डालिए, और एक केला छील के, आपका केला जो है सफेद पका हुआ केला, वो डालिए। उन दोनों में जी 9.5 का पानी मिला के उसका अच्छा स्मूदी बनाइए, जैसे खीर बनता है ना, और उसको डेली पीना जी चालू जी करिए। फिर मुझे तीन जी चार सर, दिन बाद बताइएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हम्म। चलो, तो सभी ऑलमोस्ट हो गए हैं, और चंद्रकला जी खुद को अनम्यूट करें। हेलो सर जी, नमस्कार। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जी, पेट साफ नहीं होता है सर, मतलब पानी लगातार पी रहे हैं लेकिन पेट साफ ही नहीं होता है सर। मतलब मोशन ना सुबह मतलब लगते ही नहीं है, प्रेशर नहीं बनता है और पेट हाँ, भरा भरा लगता है।
नाड़ियां खराब हो रही हैं बॉडी की, नाड़ियों को खराब जो है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली आधा घंटा करिए जिससे नाड़ियां शुद्ध हों। और उसके बाद अनार का जी जूस पी लीजिए, 2 अनार ले लीजिए, उसका अनार के दाने निकाल लीजिए, फिर उसका छिलका ले लीजिए, छिलके को थोड़ी देर जी 11:30 में डुबा के रखिए। और जो है, क्योंकि छिलके में पेस्टिसाइड होता है, तो जी अनार जी का जी छिलका थोड़ा सा डालिए अनार दाने में, फिर 9:30 का पानी डाल के उसका जूस बनाइए। पहले अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद जूस पी जाइए, है ना, डेली ये करिए। जी और भोजन में जो है आपका, जो भुट्टा जो होता है वो डेली खाना चालू करिए, कॉर्न जिसको बोलते हैं, वो मार्केट में मिल जाता है, अमेरिकन कॉर्न या जी। फिर जो भी भुट्टा है वो दोपहर सर के या भुट्टा रात के, भुंजा हुआ लेना है, मतलब जो भूंजते भाई, हैं हाँ अंगारा में, हाँ हाँ, भूंजा हुआ ले लो या या बॉईल। उल्टा बॉईल करके ले लो। तो जी आप जी ये ले लो, है ना, आपका अनार का जूस छिलके के साथ पियो अनुलोम विलोम जी करने के बाद। और जो है उसके बाद दोपहर के भोजन में भुट्टा ले लो, रात को भुट्टा जी ले लो। और जो है जी चारों बीज जो हम बताते हैं, है ना, अलसी, सफेद जी तिल, सूरजमुखी, जो आपको हरे सब पता है, वो चारों जी रात जी को जी गलाओ, अगले दिन दोपहर में चबा चबा के खाओ, तो ये काम आपका जी हो जाएगा, है ना, ठीक है। जी जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जीवन प्रकाश जी, अंतिम फाइनल कॉल, फाइनल बोर्डिंग कॉल। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आज आपने बहुत शानदार ज्ञान दिया, इसके लिए काफी धन्यवाद है आपका। सर मेरा एक दोस्त है, उनकी बिटिया है 12 साल की, वो लगभग सीपी की केस है, उसमें उनको क्या देना चाहिए? सेरिब्रल पाल्सी में तो ग्रीन जूस दो, रेड जूस दो, दोनों अलग अलग जूस हमने बताए हैं। ग्रीन जूस से नर्वस सिस्टम उसका ठीक होगा। और जी। है ना, ग्रीन जूस में क्या क्या है अपना, एक 5-10 रुपए का धनिया पत्ता, 25-50 ग्राम, कड़ी पत्ते की एक डंडी जिसमें दोनों तरफ 5-5 पत्ती आती है, 10 पत्ती वो हो गई, है ना, लौकी, कद्दू, ये चार से पूरा जूस बन जाएगा। 9:30 में डिप करके रखेंगे और आधे घंटे बाद निकाल के छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डालेंगे, और मिक्सर में फिर ताज़ा 9:30 का पानी मिलाएंगे, जिस पानी में मिलाया उसको फेंक देंगे, और फिर इस जूस को छान लेंगे। तो जूस में क्या क्या डल गया, 100 ग्राम कद्दू, 100 ग्राम लौकी, पीला वाला कद्दू है ना, और थोड़ा सा 25 ग्राम धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता, पान का पत्ता, ये डल गया, ये ओके, जूस बन गया, ये पान का। पिलाएं उसको छान के। और ओके। ऐसे ही रेड जूस बना लें, 2 से 3 गाजर ले लें, एक चुकंदर, एक एप्पल, 2 टमाटर, और थोड़ा सा अनारदाना एक, ये हो जाएगा रेड जूस। ग्रीन जूस, रेड जूस लेने से उसके बाद मर्म चिकित्सा, वो उसको सीखना पड़ेगी उसके पेरेंट्स को। तो ये ऐसा करने से सीपी में फायदा हो जाएगा, है ना। हमारे साथ विक्रम जी हैं जो सीखे हैं, उरई से हैं, जो उनके भी बच्चे को सीपी था, अब वो हाथ से खाना खाने लगा है, इतना डेवलपमेंट आया है, वो लाखों रुपए गए, बहुत परेशान थे। उनसे भी आप, विक्रम जी कभी हो तो यहाँ पर आपको गाइड कर सकते हैं, नहीं तो मर्म चिकित्सा सीखिए, और ये ग्रीन जूस, रेड जूस, उसके जीवन से दूध दूध हटा दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। इमली पानी कैसे पीना है बता दिया गया है। यूरिक एसिड स्टोन इन किडनी, उस पर कल बात करेंगे। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, धनिया पत्ती और पीले कद्दू का जूस, धनिया पत्ती एक 10 रुपए का, और 100 ग्राम पीला कद्दू, इसको 9.5 में डिप करो, और इसको आधे घंटे बाद इसका जूस बना के पी लो, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा बिल्कुल तेजी से। सीपी सेरिब्रल पाल्सी होता है। विक्रम जी का मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या, विक्रम जी का मोबाइल नंबर, विक्रम जी का मोबाइल नंबर मिल सकता है, एक मिनट देखते हैं। विक्रम जी का मोबाइल नंबर, विक्रम जी यहाँ पर हैं क्या, नहीं है। मेरा मोबाइल इधर रखा है कि पीछे है? एक मिनट देखा है। विक्रम जी का मोबाइल नंबर जो है वो आपको, हाँ, विक्रम जी का मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं इस पे, विक्रम पटेल जी। डल गए दादा? डाल दिया है। जी दादा, डल गया है। विक्रम पटेल जी का एक नंबर री, और है, रीना मलखान सिंह उरई वाले ने डाला है। 8126 जो मेरे पास जो है, 4922949229, ये है विक्रम पटेल जी, मर्म चिकित्सा, ये अच्छे से कर रहे हैं, इनसे संपर्क करिए। और जो है थैंक यू सर, तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं।
ओके और दादा। कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातचीत के साथ।